फिर। कितने वो करता है कोलैबोरेशंस करता है तो महीने वेदांत? नहीं नहीं, नॉर्मल कोलैबोरेशंस कितना करता है? डील्स मत बोला कर, नो डील्स, नेवर यूज द वर्ड डील्स। हो जाता है, अगर मैं महीने के 10 यूट्यूब वीडियो डालूँ तो उसमें से 20-30%, 20-30% कर लेते 20-30% हो जाता है। इंस्टाग्राम पे भी मैंने थोड़ा कम कर दिया कंटेंट बनाना, हैं। क्यों? ऐसे वो अंदर से इंस्पिरेशन सा नहीं आ रहा था। थोड़ा दिवाली वाली के चक्कर में भी घर गया था, तो उस चक्कर में थोड़ा रिलैक्स हो गए थे। अभी जा रहे हो मिनी व्लॉग्स बनाओ। हाँ, मेरा प्लान अभी तो यही है कि आज शाम को जा रहा हूँ, रिकॉर्ड करना यू शुरू शुड कर मेक दूंगा। अ लॉट ऑफ व्लॉग्स व्हेन यू आर गोइंग टू स्कॉटलैंड। मैं जा ही अभी इसीलिए रहा हूँ कि अगर थोड़ा नेचर इस टाइम तक तो सुंदर बहुत होता है, वैसे भी जनरली बहुत सुंदर है, और इस टाइम और सुंदर होता है विंटर के टाइम पे, क्योंकि पूरी जगह क्रिसमस बैठा रहता है, दिन जल्दी खत्म हो मैंने जाता है। पहले यही सोचा था कि मैं क्रिसमस के टाइम पे यूरोप जाऊंगा। हाँ, मैं 22nd 21st के अराउंड सोचा था, बट जब तक सोचा कि यूरोप जाऊंगा तब तक कॉस्ट बहुत ऊपर जा चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि देखो, कम पैसे में लग्जरी अगर करना है तो फिर से बाली चलो। तो फिर फिर से बाली चलो। चलो, बढ़िया अपना बिजनेस में टिकट विकेट करा। आप आराम से उधर को होके बैठ जाओ, ऐसे? चिल एकदम बढ़िया। बताओ तो एक एक कॉफ़ी और बना दूँ। नहीं नहीं, चले ब्रो। माइक थोड़ा अपने पास कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल, बस, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, चलिए बताइए कहाँ से क्या स्टार्ट करना है, कहाँ से कहाँ स्टार्ट करना है वैसे, कैसे ऐसे करते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं। आई ये डोंट आप हैव पहली बार एनी। कर रहे हो ना पॉडकास्ट? मैं मतलब कैमरे के सामने आता ही नहीं हूँ ना। मैं यही इसी से शुरुआत करता है। क्या मतलब, पहले तो देखो, मुझे तो पता है कि आप क्या करते हो, क्योंकि आप कैमरे के सामने कभी पहले नहीं आए हो। ठीक है। बाकी जितने ऐसे, मान लो मैंने मैनेजर्स वगैरह का बात करी है उनसे, तो उनका जनरली एक वो होता है परव्यू कि हाँ ठीक है, ये इंसान है, इनके ये क्रिएटर्स हैं, इनकी ये एजेंसी है, ये ऐसे काम करते हैं, थोड़े बहुत दिखते रहते हैं। आप नहीं दिखते कहीं, मतलब आपको जितनी बार मैं मिलता हूँ, या तो आप जब घर आते हो आई एम इधर, ऑलवेज ऑफ द स्क्रीन, ऐसा क्यों? ऑफ स्क्रीन। यार मेरे को लगता है कि मैं बैकएंड का काम ही करता हूँ, तो मेरे को स्क्रीन का, आई एम नॉट अ क्रिएटर, या आई एम नॉट वेरी कैमरा फ्रेंडली कि मेरे को कैमरे के सामने आना पड़े। मैं थोड़ा मतलब, आई वोंट से आई एम कैमरा शाय, बट बट पता नहीं, मेरे को लगता है कि यार मेरा रोल नहीं है शायद इधर। कैमरे के सामने आना मेरा रोल ही नहीं है। रोल जिनका है वो हो, उनसे वो कंटेंट उनके ऑडियंस तक पहुंचे, दैट इज मोर देन एनफ। तो फॉर जो जनरल ऑडियंस जो आप देखने, वैसे मैं टाइटल थंबनेल डाल ही दूंगा आपकी फ़ोटो पर आपका मेन काम क्या है? क्या अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दो फॉर दी जनरल ऑडियंस, क्योंकि अब तो आप आ गए हो कैमरे के सामने। हाँ ठीक है, मेरा मेन काम है भाई, आई हैव बीन इन पीआर ऑल माई लाइफ। हाँ। माई होल फैमिली इज मोर ओवर इन टू पीआर ओनली। तो मैं कम्युनिकेशंस का काम हमेशा किया है, रिलेशनशिप्स मैनेज करना, इमेज मैनेजमेंट देखना। पीआर इज मोर अबाउट इमेज मैनेजमेंट, और आई कंसल्ट विद द ब्रांड्स एज वेल कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं है। मज़ा आता है मुझे, दैट इज इट, और कुछ नहीं। और ये हमेशा से कब से कर रहे हो? मेरे को जितना मुझे यार पता हो है, गया 10 साल। गौरव भाई को मैनेज करने से पहले से भी आप यही काम कर रहे हो ना? गौरव भाई को मैनेज करने से पहले से मैं 6 साल तो मैंने पीआर इंडस्ट्री में काम करा है। हाँ उसके बाद 4 साल से ऊपर हो गया मैं गौरव के साथ काम कर रहा हूँ। हाँ। तो तो ऐसे ऐसे अंदर से इच्छा कैसे आती है ये ब्रांड्स के पीआर मैनेजर में घुसने की इच्छा कैसे आती है? यार लाइक मेरे को थोड़ा सा बैकग्राउंड दो। मैं बैकग्राउंड आपको चलो देता हूँ। हाँ। सो पीआर में हम लोग क्या करते हैं, सो वी टेक केयर ऑफ द, वी मैनेज द इमेज ऑफ द ब्रांड्स और एनी कंपनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट आता है, बिकॉज मैंने हमेशा लाइफ में टेक ही टेक किया है, मुझे टेक करके बहुत मज़ा आया है। हाँ। बहुत टेक किया है मैंने, बहुत। तो चाहे आप सोनी का जब 4K डिस्प्ले आया था फ़ोन में, Z5 प्रीमियम फ़ोन, हाँ। सोनी एक्सपीरिया Z5 प्रीमियम, वो भी लॉन्च मैंने ही किया था। इंडिया में टेक्नो इन्फिनिक्स, आई वॉज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस टीम जब टेक्नो इन्फिनिक्स ब्रांड इंडिया में लॉन्च हुआ था। तो टेक में मैं तो हमेशा से रहा हूँ। सो व्हेन यू सी अ प्रोडक्ट बाय एनी ब्रांड और आपको लगता है कि यार ये ना लोगों तक पहुँचना चाहिए, हाँ। सो यू एज अ टीम वी यूज टू मेक प्लान्स कि ये पब्लिक तक कैसे ले जाएं, ये ब्रांड ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या अच्छा काम किया है, वो पब्लिक को कैसे पता चले, सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो यही करता रहा था। फिर उसके बाद गौरव भाई से मुलाकात हुई, तो मैंने देखा इनके पास तो ऑडियंस ही नेक्स्ट लेवल है। तो इनके वाया कितनी चीज़ें पब्लिक तक पहुंच सकती है। अब मैं उधर रह के भी कर सकता था, बट उधर रह के क्या फ़ायदा जब मैं इधर ही गौरव भाई के साथ ही आके डायरेक्टली काम कर सकता हूँ। तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई चोज टू वर्क विथ। तो वो मुलाकात कैसे हुई गौरव भाई से? मुलाकात तो यार इवेंट्स में होती रहती थी। हाँ। मतलब इवेंट पे आते तो नहीं थे, कहीं ना कहीं से पहुंच जाते थे। फ़ैन फॉलोइंग यार, ऑफ कोर्स हाँ। गौरव भाई के साथ काम करना ही, स्टार्टिंग में आप फ़ैन ही होते हो, बाद में आप थोड़ा जान क्लोज पहचान हो गए, होती तो है। फिर आई स्टार्टेड मैनेजिंग हिम, नाउ वी आर वेरी क्लोज एंड डिफरेंट स्टोरी।
मैंने सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स, मैंने आपको बताया, मैंने सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैंडल किए हैं। तो मेरे को याद है सबसे पहला इंसिडेंट जब मैं गौरव से मिला, लिनोवो का शायद कोई लॉन्च था, उसके लिए आए थे, कोई ब्रीफिंग सेशन था, इसके प्रोडक्ट के बारे में बताना था। तो मैं गौरव से मिला, मैं पहली बार देखा, मैंने कहा अरे यार ये तो बंदा, कैसे बात करूं, अब पीआर का बंदा हो तो बात तो करना आता है। मैं पहुंचा, मैंने कहा भाई एक टेक्नो बोल के ब्रांड है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट आया है अभी, आप कवर करना चाहोगे क्या? तो बोलते नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। तो मैंने कहा क्यों, मतलब ऐसा क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑनेस्टली ख़राब प्रोडक्ट था वो। हाँ। मुझे याद है टेक्नो का i7 और i5 आया था, बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट था। तो अभी भी कुछ खास नहीं है, बट मतलब मेरे को नहीं पसंद है पर्सनली। हाँ, बट ठीक है। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं करोगे? बोलते नहीं नहीं, आई विल चूज़ नॉट टू कवर। मैंने कहा बट आप एक बार देख तो लो। बोलते नहीं मुझे पता है उसके बारे में, अफ्रीका में है वो लोग, देखे मैंने प्रोडक्ट्स, मुझे पसंद नहीं आए, तो आई विल चूज़ नॉट टू टॉक टू माई टीजी फैमिली। तो तब पहली बार मैंने सोचा टीजी फैमिली, ये टीजी फैमिली क्या है? फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो देखा हैशटैग टीजी फैमिली। सो ही नेवर कॉल्स हिज सब्सक्राइबर्स नहीं बोलते, वो बोलते हैं ये मेरे टीजी फैमिली है। तो फिर मुझे लगा कि ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज ऑडियंस, एंड एक ना लगता है कि यार इस बंदे के साथ काम करके शायद मज़ा आएगा। फिर एक दो बार और मुलाकात हुई, फिर बस करते 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 एक बार ऐसे ही कुछ कॉन्वर्सेशन छिड़ गई, और मैंने भी सोचा कि यार कुछ और अलग ही करते हैं। तो फिर गौरव भाई के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। आप ओरिजिनली कहाँ से हो? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से? यूपी से? यूपी से। नाइस। बंगाली हूँ। बंगाली हो? यूपी से बंगाली? थोड़ा कॉम्बिनेशन जहर है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? ये कॉम्बिनेशन बनता है, हम लोग 150 साल से 150 साल से इलाहाबाद में रह रहे हो। फिर इलाहाबाद से आप दिल्ली आए काम करते हुए। तो टेक, मैं आपको अपनी टेक वाली स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरा टेक से क्या रिश्ता नाता है। क्योंकि मैंने जब से यूट्यूब देखना शुरू किया है तो मेनली मैंने ये टेक वीडियोज़ ही देखी हैं। ठीक है। क्योंकि एक तो जय, जब मैंने जॉब करना शुरू किया तो मैं जय से मिला, जय के थ्रू फिर मैं मिला टीजी से, तो वहाँ से टेक इंडिया वाला देखना शुरू किया। उससे पहले ये बाहर वाले टेक चैनल बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं। पर टेक से फैसिनेशन इसलिए क्योंकि मेरे घर पे कंप्यूटर नहीं था कभी। मेरे ख्याल से मैं 9th-10th क्लास में जब पहली बार कंप्यूटर आया था। अच्छा। पर मेरे पापा की ऑफिस में कंप्यूटर हुआ करता था। तो वो मेरे को सैटरडेज को ले जाते थे अपने साथ ऑफिस। गाजियाबाद में उनकी शिफ्ट पोस्टिंग थी, मेरठ से गाजियाबाद जाते थे ट्रेन में, और मेरा बस एक काम था कि वहाँ जाके सुबह शाम कंप्यूटर बैठे रहो, रैंडम वर्ड आर्ट प्रिंट करते रहो, प्रिंटर के पास पैसे। जब 10-12 साल का लड़का क्या ही मस्ती करेगा। तो तब से टेक से फैसिनेशन हो गया था। ठीक है। उसके बाद फिर जब कंप्यूटर आया, जब थोड़ा काम धाम करना शुरू किया, तब और फैसिनेशन हो गया कि चलो और सामान खरीदते हैं। आपका ये टेक से फैसिनेशन कैसा है? क्योंकि दो चीज़ आपने मेरे को बताई हैं कि एक तो जूतों से फैसिनेशन है, हाँ, और एक टेक में काम करने में मज़ा आता है। टेक से फैसिनेशन था मेरा बचपन से, आई विल टेल यू हाउ। तो माई डैड इज़ अ बिग टेक फ्रीक। तो जब 1994 में ना इलाहाबाद में ऊषा फ़ोन आया था। ऊषा फ़ोन? हाँ। अच्छा। एक टेलीकॉम ब्रांड था वो। हाँ। बाद में इट वाज टेकन ओवर बाय एसआर, हच, बहुत सारे चेंज होते चले गए ना। तो ऊषा फ़ोन आया था, और उस टाइम जो मोबाइल में फ़ोन नंबर मिलता था ना, वो आपका जो लैंडलाइन नंबर होता था उसके 5 डिजिट लास्ट में होते थे, और स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स आपको मिलते थे। और इतना बड़ा फ़ोन आया था नोकिया का, पत्थर था वो, और पापा उस टाइम लेके आए थे। और उसके बाद धीरे धीरे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, कुछ नए फ़ोन्स आना स्टार्ट हुए। तो पापा ने N90 लिया, जो कैमरा घूम जाता था, ये घूम जाता था। उसके पहले पैनासोनिक का कितना छोटा सा फ़ोन आया था, एनगेज आया था, मतलब बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स। पापा बहुत फ़ोन चेंज करते थे। तो वहाँ से ना फ़ोन देख देख के बचपन में इतने सारे फ़ोन्स, रोज़ नए फ़ोन्स देख रहा हूँ, हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में। यूज्ड टू चेंज हिज फ़ोन्स ऑल्सो। तो वहाँ से देख देख के, अच्छा छोटा था और इतना अलाउड नहीं था फ़ोन लेके खेलना। पहले का यार टाइम बहुत अलग होता था, पूरे परिवार में एक फ़ोन होता था तो ऐसे। हाँ, और उस टाइम पे ये इनकमिंग फ़ोन के चार्जेस होते थे। हाँ, कि अगर आप एक फ़ोन करते हो तो आपको 10 रुपये या 11 रुपये, पिक करते हो एक फ़ोन 10-11 रुपये देना पड़ता। उसके बाद तो डेटा ऐसा चीप हुआ इंडिया में कि आज पूरी इंडिया मज़े उठा रही है डेटा की। एनीवे, तो वहाँ से वो जो टेक का कीड़ा था ना, वो जगह। फिर पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई मैंने कम्युनिकेशंस में किया। पहले मैं साइंस स्टूडेंट था, फिर मैंने कम्युनिकेशन में पढ़ाई करी, और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जब पीआर इंडस्ट्री में आया तो कहीं ना कहीं से वो होता नहीं है, वो आपकी जो डेस्टिनी होती है आगे चिपक जाती है।
फिर पहला ब्रांड जो मैंने हैंडल किया था फ़ोन का वो था स्पाइस मोबाइल्स, स्पाइस मोबाइल, जिनके याद है, ओनर थे हाँ पीके मोदी। तो वो हैंडल किया। उसके बाद आई स्टार्टेड हैंडलिंग सोनी। तो सोनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। एक तो मुझे सोनी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है बिकॉज उनके ना हेडफोन्स हो गए, उनके स्पीकर्स हो गए। एक तो बचपन से ना आपको पता है कि सोनी इज़ लाइक वन प्रीमियम ब्रांड हाँ जो यूज़ करके मज़ा आता है, और उसकी साउंड क्वालिटी अलग होती है, उसकी टीवी अलग होती है। बिल्कुल। सोनी किया, उसके बाद मैंने सैमसंग भी हैंडल किया है। तो ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स मैंने हैंडल कर लिया। तो उसके पहले से क्योंकि फ़ोन का कीड़ा था, यहाँ से फ़ोन आया, ऊपर से फिर टेक्निकल गुरुजी आ गए। तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हारी जो ये पूरा जर्नी है ना, इसमें फ़ोन्स ही फ़ोन्स हैं, तो फ़ोन्स के साथ ही चिपके रहते हैं। उनके साथ तो ही गुरुजी के साथ आ जाते हैं तो फ़ोन के साथ तो रिश्ता बना रहेगा मेरा ज़िंदगी भर का। ये तो तो है। ऐसा कुछ है। नहीं, अभी सोनी से मेरे को याद आया कि हाँ, सोनी से आपने मतलब मेरा तो फ़ायदा करा दिया। देखो, जो ये प्ले स्टेशन के चक्कर में मैंने जितना मेरे को गेमिंग का शौक है बहुत, ये तो पता चल गया होगा जब मैंने आपसे बोला था कि दिलवा दो। तो कहीं प्ले स्टेशन नहीं मिल रहा था। मैंने ना, मेरी जॉब लगी थी, ठीक है, जॉब लगी थी तो दूसरी सैलरी आई थी मेरी, कुछ 35-38,000 की सैलरी थी। मैंने एक महीने सेव किया 15,000, दूसरे महीने सेव किया 15,000, और जाके कोई सेकंड हैंड PS4 उठाया। ठीक उससे पहले लास्ट गेम खेला था मैंने अपने कंप्यूटर पे, समझ गया। 10th-11th क्लास में। समझ गया। उसके बाद सीधे कंसोल पे गेम। तो गेमिंग का शौक भी ऐसे आया। तो सोनी प्रोडक्ट की बात कर रहा था मैं, कि सोनी के प्रोडक्ट मुझे बढ़िया लगता है। हाँ। इतना दुखी हूँ ना मैं अपने इस टीवी से। कौन सा टीवी है आपका? ये तो ऐसे ही रैंडम मी का टीवी है। शाओमी? अच्छा। हाँ, मी का टीवी है, पर मेरे घर पे सोनी का टीवी है। अरे उसकी बात अलग तो है। मैं जब घर जाता हूँ, हर बार घर जाके रियलाइज़ होता है कि अरे इस टीवी की क्वालिटी और इस टीवी की Next क्वालिटी बहुत फ़र्क है। बहुत नेक्स्ट लेवल। मैंने रियलाइज़ किया आने वाले अभी कुछ टाइम पहले सोनी बेस्ट होता था। हम्म, अच्छा, अभी ना मार्केट में आप बेस्ट कुछ नहीं बोल सकते। बस कुछ नहीं बोल सबके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आज अगर मैं देखता हूँ सैमसंग के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, मैं एलजी के टीवीज़ देखता हूँ बहुत बहुत अच्छा है। अच्छे हैं। ज़रूर वो थोड़ा प्रीमियम रेंज में है, बट अगर आप लोअर रेंज में भी देखो, भले ही वो TCL हो, मतलब शाओमी का टीवी मैंने कभी यूज़ नहीं किया है तो मेरे को कोई करके आइडिया बता रहा हूँ, अगर लाइफ में सोनी का टीवी नहीं देखा होता तो ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। वही तो, आज के टाइम पे ना प्रोडक्ट्स खराब नहीं आते, बहुत कम ही प्रोडक्ट्स होते हैं। और मैं थोड़ा सा अचंभ हो जाता हूँ कि कोई ब्रांड अगर एक्चुअली में खराब प्रोडक्ट निकालता है, क्योंकि आज के ज़माने में खराब प्रोडक्ट या खराब सर्विस तो नहीं होती है, बिकॉज कंज्यूमर्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट दीज डेज यार। और अब ज़माना बहुत बदल चुका है। वो जो मीडियम शिफ्ट हुआ है ना, वो पेपर से लेके, प्रिंट से लेके, रेडियो से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी से लेके, अब सोशल मीडिया फन था पहले, अब नहीं है। तो लोगों को हर चीज़ पता। तो आज के ज़माने में कोई ख़राब प्रोडक्ट लॉन्च इसलिए नहीं करता क्योंकि पता है बिकेगा नहीं। लोग बहुत चालाक है। आपको जैसे आप ये बता रहे हो कि आपको मी का टीवी अच्छा नहीं लगा बिकॉज आपने सोनी का टीवी देखा है, हाँ, बट मी के प्राइसिंग में और सोनी के प्राइसिंग बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। तो अब थोड़ा सा प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा प्रीमियम पैसा तो वो देना मांगता है पड़ेगा। ब्रांड। नहीं, ये बात तो अच्छी है आज की टेक स्पेस में कि सबके लिए कुछ ना कुछ है। हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ है। सब सबके अपने लिए। बजट में, अपने प्राइस में थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे थोड़ा बढ़िया आ जाएगा। पर अगर आपके पास एक सेट बजट है डेफिनेटली तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। डेफिनेटली मैं देखता हूँ, मैंने बहुत लोग को देखा है ना बोट के TWS यूज़ करते हुए, तो मैंने ऐसे ही फीडबैक लिया कैसा है। अच्छा, उन लोगों ने शायद पहले कभी कुछ और यूज़ ही नहीं किया है, हाँ, तो उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया है। अच्छा, इफ़ यू यूज़ एयरपॉड्स में भी, और एयरपॉड्स छोड़ दो, आप नथिंग एक ब्रांड आया, उनके भी ईयरफोन्स ट्राई कर लो, या ओप्पो के भी एंको आते हैं, बड्स आते हैं, सबके TWS अच्छे हैं। आप कोई चीज़ ना खराब नहीं बोल सकते, कुछ बेटर हो सकता है प्राइसिंग के हिसाब से, कुछ चीज़ बेटर हो सकती है, बट खराब बोल के मुझे शायद ही बहुत कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मार्केट में खराब है। सर्विसेज में मान सकता हूँ, सर्विसेज के सेगमेंट में काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी सर्विसेज मुझे पसंद अच्छा नहीं है। मुझे लगता है नकली सामान देते हैं वो। ऐसे हो सकता है। हाँ, काफ़ी, मतलब आई वोंट टेक नेम्स, बट मुझे लगता है नकली सामान देते हैं। तो ऑनलाइन कहाँ से डिसिफर करके वैसे एनीवे नहीं, पर देखो, आपको 4-5 साल हो गए इस टेक स्पेस में काम करते हुए। नहीं, टेक स्पेस में काम करते नहीं, हैं गौरव के टेक साथ। यूट्यूब स्पेस में काम करते हुए, या यूट्यूब स्पेस में ही पहले काम किया आपने? यूट्यूब स्पेस में ही काम किया है पहले। वो Definitely कैसा, किया है। वो तो आपने मतलब बेसिकली सामने ये स्पेस अपने चेंज होती होती देखी है। हाँ हाँ, पिछले 4-5 साल में। डेफिनेटली वो एवोल्यूशन, वो मीडियम शिफ्ट जब हो रहा था, उसी टाइम मैंने स्विच मार दिया।
मैंने सोचा कि अब इधर से इधर आ जाते हैं। हाँ तो वो मीडियम शिफ्ट हो गया था, बिकॉज अब लोग टीवी नहीं देख रहे थे, लोग पेपर नहीं पढ़ रहे थे, लोग आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे थे, लोग देख रहे थे टेक्निकल गुरुजी और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ऑफ रिसेंट आपने देखा होगा ट्रैक एंड टेक का चैनल है, टेक बर्नर है, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और धीरे 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 ये नंबर्स बढ़ते चले गए, और आज की डेट में आप देखो बहुत सारे टेक चैनल है, नाम भी नहीं याद होगा आपको, वो हो भी नहीं सकता, कैसे होगा, इतने सारे चैनल्स हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो मीडियम शिफ्ट जब हो रहा था, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ना, कैसे समझाऊं मैं आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये मीडियम शिफ्ट हो रहा है। तो मान लो आपके साथ जो उस टाइम लोग इसी सेम फील्ड में काम कर रहे थे, क्या उनको भी ये रियलाइजेशन उस टाइम पे हिट हुआ या फिर वो अब भी उससे कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों चीज़ है, कुछ लोग समझ गए, हो रहा है, हो गया है, कुछ लोग ना अभी भी फंसे हुए हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल मीडिया में फंसे हुए हैं। सीधे कम्युनिकेशन पीआर चेंज नहीं हुआ है। आई ऑलवेज कॉल माई सेल्फ अ पब्लिक रिलेशंस वाला पर्सन, आई एम अ पीआर गाय। रीजन बीइंग कम्युनिकेशन एक इंडस्ट्री है, पीआर एक कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है। कम्युनिकेशन का माध्यम मीडियम चेंज हो सकता है, बट कम्युनिकेशन या नैरेटिव तो सेम ही रहेगा ना। किसी को कुछ भी बोलना है, आज अगर आपको ये बोलना है कि ये सामान बहुत अच्छा है, अब आप ये इसको टीवी में बोलो या सोशल मीडिया पे बोलो, या बोलने के मीडियम देखो, बिकॉज आप एक ब्रांड हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्रांड हो, आपको कम्युनिकेशंस का काम मिला है इस ब्रांड का। नाउ यू हैव टू डिसाइड कहाँ कहाँ आपको ये प्रोडक्ट देना है जहाँ से कि ये पब्लिक के पास पहुँचे। क्या आप ये कुछ मीडिया पब्लिकेशन हाउसेस को दोगे? हाँ बिल्कुल दोगे, जो इम्पोर्टेंट है। क्या आप ये ब्लॉगर्स को दोगे? नहीं, उनके ब्लॉग्स अब कोई पढ़ता नहीं है। क्या आप ये यूट्यूब चैनल्स को दोगे, जिनके चैनल्स पे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, जनता बहुत आ रही है? हाँ, आप उस मीडियम पे दोगे, क्योंकि ब्रांड को चाहिए मैक्सिमम रीच, विजिबिलिटी। तो आप रीच ढूंढते हो। तो इसीलिए मैं बहुत पहले से था इस फील्ड में, मतलब यूट्यूब स्पेस पे भी था। उस टाइम पे ना चैनल्स ग्रो कर रहे थे और यूट्यूब को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था हम लोग की इंडस्ट्री में। बट आज की डेट में यूट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंस भी फील किया कि जब गए, जब देखा कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स है, उस टाइम बहुत यूट्यूबर्स थे, उस टाइम भी सब बहुत मेहनत कर रहे थे और सीन बहुत अलग था यार। सबकी छोटी छोटी टीम थी, कुछ लोग खुद कर रहे थे। गौरव को तो मैंने देखा है यार, कितने टाइम तक वो खुद ही वीडियो बनाता था। अरे मैंने देखा है, मुझे याद है ये जय जब दिल्ली में पहली बार यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था जी, 2019 या 18 की बात है, 18 होगा, 18 होगा। तो जय हेल्प कर रहा था गौरव भाई की उसको बिहाइंड द सीन शूट वगैरह करने में। करेक्ट। तो जय और मेरी तब दोस्ती हो गई, तो जय ने कहा चल मैं जा रहा हूँ, तू भी चल। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे, हम लोग बैठे हैं बैक स्टेज और गौरव भाई को जाना है 10 मिनट में परफॉर्म करने। हाँ हाँ वो बैठे हैं, हाँ उन्होंने अपना फ़ोन लिया है, उन्होंने उस फ़ोन के अंदर अपनी टेक न्यूज़ शाम वाली रिकॉर्ड करी है, मेरे सामने एडिट करी है, वहाँ पे अपलोड करी है और उसके बाद गए हैं परफॉर्म करने। और कितनी बार तो यहाँ पे बैठ के उन्होंने यहाँ बैठ के अपनी 2-4 वीडियोस ऐसे टास्क बनाई क्या हैं। है उनके लिए? टास्क था, मतलब टास्क कैसा टास्क? क्या राहुल, मैंने कहा यार टेक न्यूज़ में अभी टेक न्यूज़ शूट करने में टाइम लगेगा। जब पहली बार मैं मिला, मेरे को नहीं आइडिया था यार कैसे शूट करते हैं। तो बोलते नहीं राहुल मैक्सिमम 10 मिनट्स। मैंने कहा 10 मिनट में शूट हो जाएगा। मैंने कहा यार फालतू में, मन में सोचा फालतू में बोला, 10 मिनट में थोड़ी शूट होता है यार, मजाक चल रहा है। हाँ फिर देखा, एकदम कैमरा लगाया, बैठे, फ्रेम वेम चेक किया, मुझे बोला देखो ये फ्रेम है, ठीक है। मेरे को दिखा रहे थे, पूछ नहीं रहे थे मेरे से, दिखा देखो ये देख लो ये। एंड ही वाज लाइक, बैठ गए, बैठे, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गौरव बहुत स्वागत करता हूँ। एंड इट वेंट ऑन फॉर गुड 6-7-8 मिनट्स विदाउट कट्स, विदाउट एनी कट। और फिर हो गया राहुल। मैंने कहा हो गया, अब एडिट में लगेगा 15-20 मिनट दे दो मेरे को, 15 मिनट दे दो, एडिट हो जाएगा, फिर मैं लगा दूंगा। फिर मैंने देखा ये एडिट भी कर गया, बात करते करते। ऐसा भी नहीं कि एडिट सिर्फ एडिट कर रहा है, इज एन एम्बिडेक्स्ट्रस गाय, वो 3-4 काम एक साथ कर लेता है। फिर हम लोग बात कर रहे, बात करते करते एडिट हो गया, हाँ भाई अपलोड हो गया, अब चलो चलते हैं। ये हुआ कैसे? तो ऐसे वहाँ पर आई बिलीव उस टाइम पे और भी बहुत लोग होंगे जो उस टाइम पे ऐसे ही मेहनत कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो करते करते आज कुछ लोग रह गए, कुछ लोग बहुत ऊपर चले गए। गौरव इज़ वन ऑफ देम। मुझे उस टाइम पे याद है, इन लोग जब रिसेंटली स्टार्ट हुआ था कॉमेडी में, तो भुवन का भी चैनल बहुत वायरल गया था, एंड भुवन वाज डूइंग क्रेजी कंटेंट। मतलब मुझे भुवन का कंटेंट बहुत अच्छा लगता था। तो
उस टाइम का मुझे याद है, कुछ ऐसे ही सर्टन यूट्यूबर्स थे, मतलब इतने चैनल्स नहीं थे यार, आज मैं चैनल्स आज के बहुत नाम है, आज सच तो में बहुत नहीं है, याद है। आज तो बहुत है। सब कॉमेडी में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, मुझे वही पुराने कुछ चैनल्स याद हैं जिनको आपने ज़्यादा देखा है, जिनका टाइम जिनको स्पेंड मैंने किया ज़्यादा है। देखा है, बिकॉज मेरी ये तो यूट्यूब जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई ये तो थी। होता है, ये आज की तारीख में ये होता है, जिस चैनल के साथ आप ज़्यादा लंबा टाइम स्पेंड करते हो उसको आपको याद रह जाता जी है। जी। हम्म। नहीं तो वो टाइम रहा यार, टेक में मेरा मैक्सिमम टाइम टेक में ही गया है। तो आज भी होता है, बहुत दोस्त पूछते हैं, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई कौन सा फ़ोन लें 30-35,000 के बीच में। मैंने कहा 10 मिनट दे भाई, मैं पूछ के बताता लेट मी गिव गौरव अ कॉल। मैं एक बार गौरव से पूछता हूँ कौन सा फ़ोन बेस्ट है, मैं फिर बताता हूँ। आईफोन आता है तो ऑनेस्टली बताऊँ, आईफोन का तो मुझे लगता है, मैं एम एप्पल फैन बॉय, हाँ, ये तो सिंपल एज बिल्कुल। दैट। तो उनका आता हुई तो एक ही फ़ोन है ना। हाँ, उनका एक ही एक ही फ़ोन आता है, फ़ोन वही लेना आता होता है, है। और आता मुझे उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, लाइक आई बिल्कुल। लाइक द इकोसिस्टम ओवरऑल। तो मेरे को एप्पल, लाइक यू कैन कॉल मी एन एप्पल फैन बॉय, इसके लिए मैं बहुत हेटेड भी खा चुका हूँ अपने दोस्तों से भी, मेरे घर पे भी। बट मेरे को एप्पल के प्रोडक्ट्स अच्छे, तो कोई पूछता है कि एप्पल ले लूँ, तो मैं कहा मतलब डिपेंड करता है यार, तेरा बजट क्या है। तेरा बजट कम है, लास्ट ईयर वाला ले ले। बजट ठीक ठाक है तो इस इस साल साल वाला वाला ले ले। ले, बस पर बेस्ट है। ले तो एप्पल ही, बट एंड्रॉयड लुक की एप्पल, मैंने वो कहा डिपेंड उसमें करता तो है। बहुत अलग चॉइस है। हाँ, वो बहुत अलग चीज़ है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, या मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ को जैसे एप्पल का फ़ोन नहीं पसंद, हम्म। शी लव्स एंड्रॉयड। हम्म। तो वो एक चॉइस है, मैंने आपको यही बोला कि वो एक चॉइस है। तो मेरा चॉइस, अगर मैं किसी को फोर्स नहीं करूँगा, एप्पल एंड्रॉयड पे नहीं जाता मैं। बट हाँ, बिकॉज एंड्रॉयड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एप्पल में नहीं कर सकते, अच्छा, वाइस नहीं कर वर्सा इज सकते। आल्सो ट्रू। हाँ, जैसे अब मैं आपको फोल्ड तो दोनों में, चलाने पड़ रहे हैं। अब मैं फोल्ड में अपना स्टाइलस चला सकता हूँ, मैं इस पर नहीं आईफोन चला में नहीं सकता। चला सकता। तो अब उसके लिए फिर मुझे आईपैड पे जाना पड़ेगा। हाँ। तो हर चीज़ का यूज़ अलग है, तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग का यूज़ है, तो उस पर तो नहीं जाऊँगा। बट हाँ, एप्पल को तो मुझे बहुत पसंद है, एप्पल प्रोडक्ट्स, आई लव एप्पल प्रोडक्ट्स। तो घड़ी नहीं पहन रखी है आपने? घड़ी एप्पल की है, बट घड़ी मैं अलग ही पहनता हूँ। मैं स्मार्ट वॉच उतना यूज़ नहीं करता, एसीटी तो देखो ना। मेरे एक दोस्त से मेरी बात हो रही थी, उसने मेरे को फॉर सम रीज़न बोला कि मतलब वो भी, उसको घड़ियों का शौक है। अच्छा। उसने बोला कि यार अब तूने, मतलब तू सही काम कर रहा है, तू कपड़े वपड़े खरीद रहा है बढ़िया, पर तू इन्वेस्ट कर एक अच्छी घड़ी में। हाँ तो मैंने उससे पूछा क्यों, कहता मैं समझा नहीं सकता, पर एक अच्छी घड़ी, नॉट अ स्मार्ट वॉच, पर एक अच्छी घड़ी की वैल्यू बहुत होती है। यार देखो, अच्छी घड़ी की वैल्यू तब होगी जब आपका शौक होगा। हाँ। मतलब वेदांत, मेरा ये मानना है, जो शौक है वो पूरा करो। डिपेंड नहीं करता है कि वो स्मार्ट वॉच है कि नॉर्मल वॉच है। नॉर्मल वॉच भी अच्छी होती है, और अच्छी घड़ी का मतलब, मेरा कोई मतलब, अच्छी घड़ी का मतलब मैं नहीं समझता, हाँ, क्योंकि आपको जो पसंद आती है वही वो अच्छी अच्छी होती होती है। है। ऑनेस्टली बताऊँ तो जो पसंद आ गई वो अच्छी अच्छी है। है। कभी कभी यार, मुझे बचपन में याद है, उस टाइम क्या घड़ियाँ आती थी, फास्ट ट्रैक आता था, फास्ट ट्रैक आता था, बहुत अच्छी घड़ियाँ होती थी। बहुत बढ़िया लगती थी। आज की डेट में क्या वो अच्छी नहीं है? नहीं है तो अच्छी आज भी, पर आज आज भी अच्छी है, बट शायद हम लोग ना पहन पाए, बिकॉज एक प्रायोरिटी चेंज हो गई है, पर्सपेक्टिव बदल गया है। मैं पूछ रहा था कि आपने पीआर में काम किया, ठीक है? हाँ जी मेरे को अब ये आपका पर्सपेक्टिव वैसे तो काफ़ी अच्छा लगता है जो आपने मेरे को ऐसे ऑफलाइन बताया हुआ है, जी। पर मेरे को थोड़ा समझाओ कि इस स्पेस में, हाँ, ये क्रिएटर स्पेस में, जैसे आज की तारीख में बहुत क्रिएटर्स, हम बात कर रहे थे, बहुत क्रिएटर्स हैं, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और बहुत बढ़ेंगे। ब्रांड्स हैं। तो इतनी जनता में एक रिलेशनशिप बनाने के पर्सपेक्टिव से कैसे क्रिएटर्स अपने आपस में ग्रो कर सकते हैं, कैसे ब्रांड्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकते हैं, सी, रिलेशनशिप बनती कैसे है वो, अपने आप बनती है। किस इंटेंशन से बनाई जाए, मतलब क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से। सी, आई विल टेल यू, लाइक मैं कुछ चीज़ बिलीव करता हूँ, मैं आपको वही चीज़ बोलूँगा। क्रिएटर का काम क्या है? अच्छा कंटेंट बनाना। क्रिएट करना, कुछ सोचना, कुछ क्रिएट करना। पीआर का काम क्या है? रिलेशनशिप बनाना, आपके ब्रांड को और आगे ले जाना। सब ना अलग अलग काम है। अब आप घर पे सारे काम तो खुद नहीं करते हो, डिवाइड करके रखते हो ना, डिवीजन करके रखते हो। तो एक क्रिएटर को रिलेशन भी बनाना है, कंटेंट भी क्रिएट करना है, टाइम कितना मिलेगा? सो काम को आउटसोर्स भी करना चाहिए, कि आप अपनी टीम एक आगे बढ़ा लो, जो एक बंदा हो पीआर का हो, या पीआर का ना भी हो। सी, पीआर क्या है? कम्युनिकेशन आना चाहिए यार, बात करना आना चाहिए। किसी को कम्युनिकेट करना आता है, जो काम आप कर रहे हो आपको वो काम पता है, यू कैन कम्युनिकेट। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कम्युनिकेशन का बैकग्राउंड हो तो ही आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। नहीं, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत लोग हैं जो, हो सकता है बैंक
का बैंकिंग का बैकग्राउंड है, बट आके कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिकॉज उनको बात करना पसंद है लोगों से। आपने जो बोला कि रिलेशनशिप कैसे बनाए, रिलेशनशिप वो बंदा बना सकता है जिसको पसंद है, who want to go out and meet new people, explore and लोगों से बात करना पसंद है। रिलेशनशिप बात करने से ही बनेगा। आप कोई टारगेट नहीं कर सकते हो कि बॉस ये ब्रांड है, हाँ मैंने इससे मैं रिलेशन बनाऊंगा, नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हो सकता। या तो इस इंडस्ट्री का बंदा होगा तो देखो, आप रिलेशनशिप क्यों चाहिए? रिलेशनशिप चाहिए आपको अपना पर्सपेक्टिव बताने के लिए ब्रांड को, या ब्रांड आपके पास कल आता है कुछ पूछने की, ये प्रोडक्ट हम लोग का आ रहा है, कंसल्ट करके ब्रांड के साथ और अच्छा लगता है ना कि हम लोग जब अपना फीडबैक देते हैं अब वो कि सुनते आपके हैं। उस फ़ोन में ना ये प्रॉब्लम थी बिकॉज हमारे सब्सक्राइबर्स ने बताया था, एंड दे हियर यू। व्हेन द ब्रांड्स हियर यू, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस होल इकोसिस्टम। जब आपके सब्सक्राइबर्स आपके पास आएंगे एंड द ब्रांड विथ हुम यू आर क्लोज, आप जाके उनको बोलोगे कि यार आपके उस ऐप में या आपके इस प्रोडक्ट में ये फीचर ना मिसिंग था, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने या मेरे कुछ जानने वालों ने ये मुझे बोला था, और ब्रांड उस चीज़ को फिक्स करता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। वो ब्यूटी है, एंड दैट इज़ वाई द रिलेशनशिप्स आर रिक्वायर्ड। अदरवाइज क्यों रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है? नहीं, बिकॉज मैंने देखा है जैसे अभी क्योंकि क्रिएटर्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं जी, और स्पेशली विद द शॉर्ट फॉर्म स्टफ आपको इतनी जल्दी वो रेलेवेंस दिला देता है। तो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग वो बहुत ही क्रूशियल स्टेप्स जो होते हैं कि ठीक है यार तुम फोकस इस पे मत करो कि तुम इस ब्रांड से इतना पैसा निकाल सकते हो, या फिर तुम्हारे को इस महीने इतने देखो मिलियन ब्रांड विजिट को करने अगर आप हैं। पैसा निकालने के लिए सोचोगे हाँ। तो काम नहीं कर पाओगे कभी इंडस्ट्री में। रीज़न क्या है? आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। ब्रांड आपको पैसा किस लिए देगा? क्योंकि आपके अपने ऑडियंस। आपके प्रोडक्ट को एक सर्टेन रीच दे पाओ आप, ठीक है। आपने बात करी शॉर्ट कंटेंट की। शॉर्ट कंटेंट क्या है? अभी प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करें, वी ऑल नो दैट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि लोगों को सब्सक्राइबर्स भी बहुत स्पीड में मिल रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और नो डाउट लोग मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। मतलब आई सी अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स, और मैं सबका देख रहा हूँ कंटेंट की एक 10 मिनट का कंटेंट बनाना इट्स डिफिकल्ट, और उसी को श्रिंक करके 1 मिनट में बनाना काफ़ी दैट इज डिफिकल्ट। ऑल्सो डिफिकल्ट। बट प्लेटफॉर्म आज प्रमोट कर रहा है शॉर्ट कंटेंट, बट क्या शॉर्ट कंटेंट से लोगों को खरीदने का आइडिया लगेगा? नहीं। सो शॉर्ट कंटेंट फॉर मी इज अवेयरनेस। ठीक है। आप अवेयर कर सकते हो लोगों को शॉर्ट कंटेंट के वाया। बट अगर आप किसी भी बंदे को, मेरे को आज अगर एक प्रोडक्ट लेना हो या कुछ भी लेना हो, कार लेना हो, मैं एक वीडियो देखूंगा जाके, लंबा, और एक नहीं, मैं कहीं 3-4 देखूंगा, देखूंगा, बिल्कुल। बिकॉज मुझे पर्सपेक्टिव चाहिए होगा। एक हो सकता है मैं इंडिया का देखूं, एक मैं बाहर का देखूंगा, बिल्कुल। एक मैं एक और इंडिया का देख लूं बिकॉज मुझे चलानी तो यहीं की सड़कों पे है। मैं एक हो सकता है बाहर का देख लूं, पर्सपेक्टिव सबका ओवरऑल सेम है कि नहीं। मैं लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस देखूंगा। आज अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि गाइस ये आ गया है एक नया कार, इसमें मिल जाती है आपको 15 फीचर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं खरीदने नहीं जा रहा, मुझे पता चल गया है बस। मुझे पता चल गया। अब मैं इसका लॉन्ग फॉर्मेट देखूंगा। अब मैं इसका लॉन्ग फॉर्मेट एक वीडियो देखूंगा जिसमें समझूंगा किसी बंदे ने चलाया है, रिव्यू किया है, उसको देखूंगा, उसके बाद ही मैं अपना परचेज डिसीजन बनाऊंगा। और कमिंग बैक टू द टॉपिक कि ब्रांड से पैसा निकालना, सी ब्रांड्स आर नॉट हियर टू गिव कंटेंट क्रिएटर्स मनी। यू हैव टू मेक योर प्लेटफॉर्म वर्थ इट, कि आपको एडसेंस से भी पैसा मिलता है, ब्रांड से पैसा आपको वहाँ से भी मिल ही रहा है यार। आप अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हो, आपके पास बहुत सारे रेवेन्यू के स्ट्रीम हैं, आपके पास ब्रांडेड कंटेंट भी करने का स्ट्रीम है। बिकॉज आज की डेट में अगर ब्रांड से पैसा आपको निकालना है, पैसा बिल्कुल चाहिए यार, और वो ज़रूरत है। ज़रूरत क्यों है? 20 लोग की टीम है, 5 लोग की टीम है, 15 लोग की टीम है, उनकी सैलरीज भी तो जानी है, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट दे भी तो रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स, और भी लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। दैट इज अगेन अ वेरी एक ब्यूटी है इस पूरे इकोसिस्टम की। कितने लोग हायर हो रहे हैं, कितने एडिटर्स आ रहे हैं, कितने क्रिएटिव राइटर्स आ रहे हैं, उन सब की सैलरीज जा रही है। आप खुद भी तो अपने पेट चलाने के लिए खाना भी तो खाओगे ना, आप काम करोगे, आपको भी तो लाइफ में ग्रो करना है। दुनिया में हर बंदा जो काम कर रहा है वो पैसे के लिए काम कर रहा है एट द एंड ऑफ द डे। बट
money, I feel, is just the byproduct of the journey which everyone is going through. It's not the destiny यार. हर चीज नहीं है. मतलब पैसा सब कुछ नहीं है. अगर आप पैसा फोकस करके भागोगे तो बॉस मुश्किल है. मुश्किल है फिर वो, सर्वाइवल मुश्किल है बहुत. और वो जल्दी भी खत्म हो जाएगा ना वो. लाइफ नहीं होगा और ब्रांड्स भी आपके साथ एसोसिएट नहीं करेंगे. हाँ. वाई डू यू थिंक कि आज अगर आप ब्रांडेड कोलैबोरेशंस करते हो, हम ब्रांडेड कोलैबोरेशंस करते, एक तो मुझे ये वर्ड से बड़ा प्रॉब्लम है, डील डील्स. से ना. ब्रांड डील्स, इससे क्रिएटर्स की लाइफ अच्छी होती है, इससे क्रिएटर्स को फायदा मिलता है. द क्रिएटर्स, द यंग क्रिएटर्स, उनको एक गाइडेंस चाहिए टू मूव इनटू अ राइट डायरेक्शन. जब आप एक राइट डायरेक्शन में मूव करोगे तो उनकी भी लाइफ, उनकी जो आईपी की लाइफ है वो लंबी हो जाएगी. वो बहुत टाइम तक चलेगी, सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी उनमें. बट रादर जैसे आप ब्रांड डील्स की बात करते हो, मुझे डील्स वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है. इट्स अ वेरी ऑफ नेगेटिव वर्ड. कॉनोटेशन है उसके काफी. हाँ, मतलब डील नहीं है ना. आप कोलैबोरेशन. काम कर रहे हो, आप कोलैबोरेट कर रहे हो. इट्स एन एसोसिएशन. आप एसोसिएट कर रहे हो एक ब्रांड के साथ, उनके साथ एक कंटेंट पीस बना रहे हो उनके लिए. दैट इज ऑल्सो नॉट ईजी. अच्छा, लोगों के दिमाग में क्या है कि ब्रांड ने पैसा दे दिया तो अब भैया पेड कंटेंट हो गया, चलो भैया ठीक है पेड कंटेंट हो गया. अच्छा, तो अपने व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएंगे? नहीं, क्यों चेंज होंगे? वो पैसा दे रहे हैं प्रोडक्शन का, वो वीडियो में अच्छा बोलने का पैसा नहीं दे रहे हैं. ब्रांड्स आपको फोन्स पहुंचा रही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक फ्रेटर्निटी की बात करता हूँ यार, फोन सबके पास जाते हैं. जरूरी नहीं है सबको पैसा मिल रहा है यार. क्यों मिलेगा पैसा? क्यों देगा ब्रांड? लोग खरीदते भी तो हैं, तब क्यों नहीं लोग बोलते हैं? ये ना एक बहुत ही गलत वो, मतलब मैं इस पे जाऊंगा भी नहीं ज्यादा, बिकॉज ये ना बहुत प्रॉब्लम है इस पूरे परसेप्शन में प्रॉब्लम है. हाउ पीपल परसीव इट. ब्रांडेड कंटेंट नहीं करोगे तो यार आपको एक अपना, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज कहाँ से निकालोगे यार? कोई जेब से थोड़ी देगा यार. और एडसेंस की बात करें, एडसेंस से इतना पैसा नहीं मिलता है किसी को भी. एंड स्पेसिफिकली शॉर्ट्स वालों को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है फिलहाल अभी तक. शॉर्ट कंटेंट तो मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगा आई गेस फरवरी 2023 में होगा. करेक्ट. बट ठीक है, लाइक हम लोग का कंटेंट बहुत इवॉल्व कर गया इंडिया में. मुझे ये लगता है वो तो है. व्लॉगिंग बहुत इवॉल्व कर गई है. ब्लॉगिंग बहुत इवॉल्व कर गई और मुझे तो लगता है आपको भी व्लॉग करना चाहिए. मैं वही कहने वाला था कि आप मेरे को कब से कह रहे हो कि ब्लॉग करना चाहिए. आपको व्लॉग बिल्कुल करना चाहिए. अभी मैं आपको, जाऊंगा. जय को, मेरे हिसाब से आप लोगों को तो बिल्कुल व्लॉग करना चाहिए. बिकॉज पीपल वुड वांट टू नो कि आप लोग पूरे दिन क्या करते हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, उसके अलावा क्या क्या कर रहे हो. और वो भी कंटेंट क्रिएशन के पार्ट में ही आ जाएगा. पर मेरा यहाँ पे एक जो मेरा लेट्स से एक डिसकंटेंट है स्पेस के अराउंड, जो आपने बोला कि जो ब्रांड कोलैबोरेशंस लेके आ रहे हैं या फिर जो लोग क्रिएटर्स को गाइड कर रहे हैं, उनका खुद का पर्सपेक्टिव नहीं होता है ऐसा कि यार इसको हम और आगे लेके जाएं. उनका खुद का पर्सपेक्टिव जनरली ये होता है मैनेजर्स का. काफ़ी सारे लोग मैंने देखे हैं, मेरे ख्याल से गिनती के ही लोग हैं जो इस पर्सपेक्टिव चलता है कि इस क्रिएटर को हम आगे लेके जाना है. बाकी तो यही है कि यार इसके पास अभी व्यूज़ आ रहा है, इसको ज़्यादा ब्रांड ला के देता है, हमारा कट निकालेंगे, फिर अगला आ जाएगा क्रिएटर कोई. वो कट, वो पैसा, वो जहाँ पैसा इन्वॉल्व होगा ना वेदांत, वहाँ पर आपका जो विजन है वो खराब, वो क्लाउड हो जाएगा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, जितने भी इंडस्ट्री में पुराने हैं, ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बीट एनीवन. बहुत सारी दोस्त हैं यार, सारे भाईचारा वाला पूरा इंडस्ट्री अपना. तो एक क्रिएटर से ब्रांड कैसे बनाना है आपको फोकस उसमें होना चाहिए. मैंने आपको बोला मनी इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द जर्नी विच वी ऑल आर गोइंग थ्रू. वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है. सिर्फ पैसा सोचोगे, आज आपने कंटेंट के लिए कुछ भी एक कचरे बेकार, वो क्या बोलते हैं, वो सारे ब्रांड्स जो हैं, वो सारी चीज़ें ना, एक कंटेंट क्रिएटर का पैसा तो मिल गया आपको एक वीडियो के लिए मिल गया, बट आपकी जो ऑडियंस है ना, आपने उनको खो दिया. बिकॉज उनमें से मान लो 1000 लोग देख रहे हैं आपको, 1000 में से 2 लोगों ने भी अगर वो चीज़ अप्लाई कर दी और उनका पैसा डूब गया, उनका विश्वास डूब गया आपसे, और दूसरी बात 2 लोगों को नुकसान हुआ. तो आपको ये भी देखना है कि आप जो भी कंटेंट बना रहे हो वो आपके ऑडियंस के हित में है कि नहीं. यार अच्छे प्रोडक्ट को अच्छा बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मेरे से कोई पूछता है कि आईफोन 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स में कोई प्रॉब्लम है क्या, अब मैं नेट पिकिंग करने नहीं बैठूंगा क्योंकि मैं रिव्यूअर तो हूँ नहीं, और रिव्यूअर अगर होता भी तो भी मैं नेट पिकिंग नहीं करता. ओवरऑल फ़ोन अच्छा है ना, क्या करना है फ़ोन में, आपको फ़ोटो खींचना है, बात करनी आपको व्हाट्सएप
चलाना है, सोशल मीडिया चलाना है सोशल मीडिया चलाना है, और फ़ोन करना है। थोड़ा सा यूट्यूब देखोगे, वीडियो का आपको वो जो भी स्क्रीन का 90 FPS 120 FPS गेम वेम खेल लोगे, कर लोगे। डिस्प्ले बहुत अच्छा है भाई, मोटा मोटा, और बात करने में कोई बहुत प्रॉब्लम बढ़िया। नहीं है। दैट इज इट। और इससे ज़्यादा फ़ोन का काम क्या है? हाँ, बाकी आप अगर नेट पिकिंग में जाते हो तो यार फिर 50 चीज़ें निकल सकती हैं निकल कि सकती है। इसमें ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ ट्रांसफ़र नहीं नहीं होता। होता है, इसमें सिर्फ एप्पल टू एप्पल एयर ड्रॉप होता है। अब उन सब चीज़ों पे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। अच्छे चीज़ को अच्छा बोलने में बुरा नहीं है, बट हाँ, मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कोई भी कंटेंट क्रिएटर को कि यार गलत चीज़ प्रमोट करो, बिकॉज आप पे लोगों का भरोसा है, आपके पास एक ऑडियंस है, सबके पास ऑडियंस, जितने क्रिएटर्स हैं बिल्कुल। सबके पास एक सेट ऑडियंस है, वो आपको बिलीव करती है। आप जो भी कंटेंट बनाओ, एक बार सोच लो, क्या आप वो काम उनकी जगह होते और आप किसी पे बिलीव करते और वो बिलीव बंदा तोड़ता और आपको एक गंदी चीज़ के पास ले जाता, तो क्या आप अपने ऑडियंस को चाहते हो कि वो उनके पास जाए? आप अपने ऑडियंस के हित में बनाओगे वीडियो ना। आप कोई भी कंटेंट बनाओगे, आप अपने ऑडियंस के हित हित में में बनाओगे। बनाओगे। अगर हित पे नहीं है, फिर आप पैसा सोच रहे हो, और अगर आप पैसा सोच रहे हो तो फिर आपकी लाइफ 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 6 महीना, हाँ। इससे ऊपर नहीं हो सकती। क्योंकि आज की डेट में लोगों को क्या लग रहा है कि सी, ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कंटेंट बिल्कुल। क्रिएटर्स ग्रो कर रहे हैं, एंड द ओनली पीपल आई वुड से आर अर्निंग इन डॉलर्स आर द क्रिएटर्स। यूट्यूब, मेटा, दे आर गेटिंग मनी, राइट? और आज की डेट में इकोनॉमी का भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है हाँ है, कंटेंट बिल्कुल है। क्रिएटर्स, और ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा, और ये बहुत अच्छी बात है हम लोग के देश के लिए भी, हम लोग के ग्रोथ के लिए भी। बट कुछ लोग आते ही हैं कंटेंट क्रिएट करने कि भाई आज हम कंटेंट क्रिएट कराएंगे, कल से पैसा मिलेगा। हाँ, नहीं, वो मेरे ख्याल से कॉनोटेशन इसलिए भी हो गया ना, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल में जब से कंटेंट कंजम्पशन भी बढ़ा है, ये कि इसको काम को करने में पैसा बहुत मिलता है, ये एक परसेप्शन बन चुका है जनरल, कि तुम कंटेंट अगर बना रहे हो तो तुम तो बहुत पैसे छाप रहे हो। परसिस्टेंसी, परसिवियरेंस, पैशन इसके बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, पर मतलब अगर लंबा करना है तो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली। वेदांत देखो, आप कब से हो इस इंडस्ट्री में, आप देखते हो चैनल में अप्स आते हैं, डाउन जाता है। चैनल में डाउन्स आते हैं। लाइफ की ग्राफ ही ऐसी है यार। और आप जब डाउनर्स देखोगे नहीं तो फिर जब ऊपर जाओगे मज़ा कैसे आएगा? सही बात है। और आप जिंदगी भर ऊपर तो रहोगे नहीं। नो वन इज नंबर वन हियर फॉर एवर। बिल्कुल। कोई भी इस इंडस्ट्री में, नंबर वन छोड़ दो यार, आप सस्टेन अगर कर जाते हो, अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहे हैं ना व्यूज, मुझे नहीं लगता किसी के भी ऐसे हैं, किसी के भी नहीं होते। हो ही नहीं सकता। लाइफ ऐसी नहीं है ना, आपकी लाइफ कांस्टेंट नहीं है ना। कभी आप सुबह उठते हो, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी आप सुबह उठते हो आपको जुकाम हो रखता है, कभी आप सुबह उठते हो आपको जुकाम मतलब आपको फीवर आ जाता है, कभी आप सुबह उठते हो आपको इतना फ्रेश लगता है, आपको लगता है आज तो मैं सब कुछ कर दूंगा। हाँ। तो हर दिन एक अलग होता है। तो वैसे ही यूट्यूब पे या कोई भी सोशल मीडिया या नॉर्मल लाइफ में यार, ग्राफ सेम नहीं रहता, ग्राफ ऊपर नीचे तो लगा रहेगा। तो और जैसे ही नीचे जाता है ना, लोग दुखी हो जाते हैं। डेफिनेटली दुखी होने की बात है, बट ना एक विल पार होना चाहिए। और अपना जो काम कर रहे हो ना, आप व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हो। जब आप बस इतना याद करो, आपने स्टार्ट किस लिए किया था, कि आपको लगा था मैं अपना नॉलेज और लोगों तक ले जाता हूँ। फिर आपको व्यूज़ का नशा हो गया, फिर आपको ब्रांड्स की सोचने लग गए। जो सोच के आएगा कि मैं अपना नॉलेज लोगों तक ले जाऊंगा, उसको व्यूज़ से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना उसको पैसे की कभी कमी होगी। कमी तो नहीं होगी यार, मैंने ये तो देख लिया, कमी नहीं होती किसी चीज़ की। समय समय की बात है, आज का मैं परसों ज़्यादा है, एवरेज आउट होता है यार, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बट ठीक है, मैं तो ये दिमाग में आता है मेरे कभी कभी कि मैं तो, मेरे रिश्तेदार वगैरह कहते रहते हैं मेरे को कि यार ये क्रिएटर स्पेस में तो कोई वो नहीं है, क्या फ्यूचर है, क्या करंट है, पता नहीं कितना चलेगा। मैं तो आपको सोचता हूँ कि आप तो क्रिएटर को भी मैनेज कर रहे हो, तो आपका तो एक और सेकंड लेवल वो होना चाहिए। अरे वेदांत, मुझे तो अपना जॉब एक्सप्लेन करने में बड़ा मुश्किल होता था पहले। अच्छा। अब मैं लोगों को बोलता था मैं पब्लिक रिलेशंस में हूँ। हाँ, तो लोग क्या थोड़ा करते हो? हाँ। मैंने कहा यार हम लोग PR मैनेज करते हैं, एकदम इनिशियल स्टेज। न्यूज़ पढ़ते हो? मैंने कहा नहीं, हम लोग ब्रांड्स का इमेज मैनेज करते हैं। कैसे करते हो?
अच्छा सबको नहीं पता होता, सबको क्यूरियोसिटी होती जानने की, की इसलिए एक्सप्लेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, नो डाउट्स बहुत प्रॉब्लम होती थी। आज की डेट में मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि साथ में ये टेक्निकल गुरुजी ब्रांड है, हाँ वो ये बना यहाँ तक जा चुका है कि आज मैं किसी को भी बोलता हूँ टेक्निकल गुरुजी, हाँ 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 वो देख जो बियर्ड वाले हैं, दाढ़ी वाले जो हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, क्या करते हैं उनके लिए, मैं उनका सारा कम्युनिकेशंस देखता हूँ, ये देखता हूँ, अच्छा अच्छा। तो अब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती तो समझ शुरू में, शुरू में बिकॉज होती हाँ अगर हो सकता है बहुत अर्ली स्टेज में किसी क्रिएटर के साथ कोई बंदा काम कर रहा हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट क्रिएटर इकोनॉमी भी आज भी ना लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लोगों को अभी तक समझ में नहीं आई है ना, ब्रांड्स को समझ में आई है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो आई स्टिल फील बहुत अच्छे से इन सारे क्रिएटर्स को, मतलब इसको एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए यार, बिल्कुल और ये ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा, ये ऑडियंस धीरे धीरे समझेगी। ऑफ कोर्स पहले की ऑडियंस और आज के ऑडियंस में बहुत बहुत फ़र्क फ़र्क है है उनके, बिकॉज वो कंटेंट देख देख के उनका भी काफ़ी चीज़ें मुझे लगा कि वो लोग भी सीख गए हैं, दे आर वेरी क्लेवर नाउ, वेरी क्लेवर। आप अगर आज बोलते हो ना फ्लैश सेल है 9 बजे से 10 बजे ओवर हो जाएगा, वो ऑडियंस 10 बजे तक का वेट करेगा कि नहीं फ्लैश सेल में तो नहीं लूँगा, ये आएगा दिवाली के टाइम पे सस्ता तब लूंगा तब लूँगा। हाँ तो ऑडियंस इज़ वेरी क्लेवर नाउ, और ये एक इकोसिस्टम है यार, इस इकोसिस्टम को बिल्ड करने में कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, हम लोग सारे मिलके कर रहे हैं, देखते हैं किस हद तक कर पाते हैं। क्रिएटर्स को जितने रिसोर्सेज चाहिए, मैंने बहुत लोगों को देखे उनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं है क्रिएटर्स के पास, कि इफ़ दे वांट द बेस्ट ऑफ द कैमराज दे डोंट हैव इट। सो वहाँ पर आई वुड अर्ज ऑल दीज ब्रांड्स टू कम अप एंड शेयर दोज प्रोडक्ट्स विद देम विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी बेनिफिट। कि मेरे को इतने क्लिक्स मिलेंगे, इतने सेल्स मिलेंगे, वो तो बात की बात है। हाँ बट उनको जाके आप क्रिएटर इकोनॉमी पे थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट तो करो, हाँ कुछ तो कंट्रीब्यूट करो, आप कुछ अच्छा कैमरा दे दो या अच्छे फ़ोन्स दे दो, किसी को फ़ोन्स नहीं मिल रहे उनको फ़ोन पहुंचवा दो। किसी को ना फ़ोन, लोगों का परसेप्शन होता है कि फ़ोन आता है और क्रिएटर्स के पास रह जाता है, नहीं यार फ़ोन्स चले जाते हैं हाँ, वापस वापस चले जाते हैं। हाँ और अब तो और भी जाते हैं, एक फ़ोन 4 राउंड घूमता है, 5 राउंड घूमता है। मैं जब पीआर में था हम लोग पता नहीं 3-3 4-4 महीने बाद भी लोग मांगते थे फ़ोन, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं लोगों को फ़ोन दे पाऊँ, सो दैट वो उस फ़ोन को लेके अपना क्या कंटेंट बना के अपने ऑडियंस तक क्या पहुंचाना चाहते हैं मुझे नहीं पता, बट उनके लिए उनका शौक़ है, वो पैशन है उनका, इसीलिए वो मेरे को फॉलो अप कर रहे हैं हाँ क्योंकि हो सकता है यार हर बंदा नहीं खरीद सकता यार 20-25 हज़ार का फ़ोन आज के टाइम पे, तो महीने में अगर आप सोच लो अभी जनवरी से लेके मार्च तक बहुत फ़ोन्स आएंगे, हाँ फिर सितंबर अक्टूबर तो आपको पता ही है बहुत क्या फोन हाल आता होता है। तो उस टाइम पे इंसान कितना सामान खरीद लेगा, उसके लिए भी तो बजट्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो उसके लिए कोलैब भी करना पड़ता है, और कोलैब नहीं करोगे तो फिर आप प्रोडक्ट्स कैसे ऑडियंस तक पहुंचाओगे, अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो कैसे पहुंचाओगे ऑडियंस तक बिल्कुल सही यार। बात है। कितने प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं, क्या हो सकता है लोगों के लिए वो एक बस प्रोडक्ट है या 5 प्रोडक्ट है जो एक वीडियो बन गया, बट तो क्या 5 उन प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स का यूज है, हाँ नहीं है, बट वो बंदा कंटेंट क्रिएटर खरीद रहा है ना, तो उसका पैसा वेस्ट हो उसका रहा है। पैसा तो वेस्ट, तो ना मैं समझा। आप समझ रहे हो कितनी चीज़ यार, मैं सिर्फ ये टेक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये Life. ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो लोग सेट्स बना रहे हैं, आप देख लो जितने भी कॉमेडी में हैं या जितने भी आपके नॉर्मल स्केच वीडियोस बनाते हैं, इनका एक एक शूट में कितना खर्चा होता होगा, काफ़ी खर्चा होता है। प्रॉप्स में। आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका खर्चा नहीं होता, बिल्कुल होता है, बिल्कुल, क्या क्या कैमरे का। इक्विपमेंट्स ले रखे हैं बॉस, हाँ उनका भी खर्चा है ना ये, बिल्कुल। कैसे निकलेगा। आपने सिर्फ ऑडियंस के लिए आप वीडियोस बना रहे हो, उसके लिए आपने इतने इक्विपमेंट्स लिए, बट ये पैसा कभी तो निकालोगे यार, एट द एंड ऑफ द डे इट्स बिजनेस राइट। ट्रू। अगर और लोग बाकी जो बोलते हैं कि अरे पैसा लेके वीडियो बनाया है, अरे बॉस आपके घर वाले काम किस लिए कर रहे हैं पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, सोशल सर्विस कोई करने थोड़ी बैठा है यार, आपका पैशन है, और अगर पैशन का पैसा मिले बात ही अलग है। वही आपकी बात मेरे को सही लगी कि इट शुड बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, इट शुड नॉट स्टार्ट विद कि यार चलो पैसा मिलेगा इसलिए ही काम करता है। वो फिर
कभी सर्वाइवल नहीं क्या, सक्सेस कभी नहीं मिल पाएगा उस चीज़ में। अब मेरा तो ये मानना है कि आपको ऐसे अंदर से, मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा अंदर से कि अगर मैं सिर्फ पैसे पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे अंदर से खुद मन हाँ, नहीं करेगा। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि वेदांत रील्स क्यों नहीं बना रहे हो, हाँ बोला अंदर से आ नहीं रहा है। वो अंदर से नहीं आ रहा है तो नहीं बना रहे हो, बिल्कुल। अंदर से आएगा तो बनाओगे। अगर आप यही सोचो कि यार पैसे के लिए रील बनाना पड़ेगा, क्या बनाओगे यार? नहीं तो इसी चक्कर में इंस्टाग्राम पे जैसे अभी बीच में वो चल रहा था बहुत, एक तो इंस्टाग्राम का बढ़िया रन चल रहा था कि आप कुछ भी बना दो, आपके अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो ब्रांड्स आपके पास आ जाएंगे। करेक्ट सिमिलरली लास्ट 1-2 महीने से मेरे को मना करना पड़ा है कि यार मैं ज़बरदस्ती नहीं बना सकता हूँ। करेक्ट, मैं ज़बरदस्ती बनाऊंगा तो ऑडियंस को बुरा लगेगा, उनको समझ नहीं आएगा, तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अंदर से। एब्सोल्युटली तो इससे अच्छा कि मैं थोड़ा टाइम रुक के अपने आप को रीग्रुप करके सोच के कि मुझे क्या बनाना है। करेक्ट। तो अब जैसे आज शाम को मैं निकल रहा हूँ घूमने, तो आपने मेरे को बढ़िया आइडिया था कि व्लॉग्स बनाओ, अरे तो बिल्कुल मैं बनाना मिनी व्लॉग्स चाहिए। बनाने की कोशिश करूंगा उसकी। हाँ बिल्कुल, कि जर्नी कैसे थी, वहाँ पर कौन कौन सी ऐसी जगह है यार मुझे भी जानना है। बिल्कुल। मेरे जैसे ऐसे बहुत लोगों को जानना होगा कि आप जिस जगह जा रहे हो ट्रैवल कैसे कर रहे हो, कितना खर्चा हो रहा है, बिल्कुल कम खर्चे में कैसे हो सकता है आप लग्जरी कर रहे हो बट पता तो कर लो सस्ते में कितने में हो सकता है पता कर लो कि लग्जरी कितने में हो सकता है। तो सारी चीज़ें पर्सपेक्टिव आप बताओगे तो लोगों को आपके पसंद ऑडियंस के लिए आएगी। फ़ायदा है, और मैं भी आपका ऑडियंस ही हूँ तो मैं भी देखूंगा। बिल्कुल, और मेरे को मज़ा आता है ये ऐसे लाइफस्टाइल वाला कंटेंट देखने में, तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को कि लोग कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं। डेफिनेटली। तो वो तो करना चाहिए। और अब ये आपको शौक स्नीकर्स का है, स्नीकर का शौक कैसे शौक यार चला है? मुझे बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ों का है। जैसे क्या क्या? गेमिंग मुझे पता है, टेक आपने गेमिंग का बता ही है, दिया, टेक है, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है। म्यूजिक का शौक है। हाँ, मैं सीखा हुआ हूँ, मैंने अच्छा। प्रभाकर किया हुआ है तबला में, ओह प्रयाग नाइस। संगीत समिति से। मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में प्रभाकर किया हुआ है प्रयाग संगीत समिति से, मतलब प्रॉपर रिटन एग्जाम्स होते थे। हाँ पता है मेरे को, माई तो माई सिस्टर इज़ अ क्लासिकल डांसर, अच्छा तो मैं उसको लेके जाता था उसके एग्जाम अच्छा वगैरह के लिए, तो अच्छा। काफ़ी टाइम मेहनत लगती है। हाँ जी, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक में और तबला में प्रभाकर प्रभाकर किया किया हुआ है, है प्रयाग संगीत समिति से। तो म्यूजिक का शौक है। म्यूज़िक का शौक तो बहुत है, हाँ। मतलब मुझे लगता है म्यूज़िक मेरे को हील करता है, तो म्यूज़िक इज़ समथिंग व्हिच आई लव। और स्नीकर्स भी बहुत बहुत प्यार है मुझे स्नीकर्स से। स्नीकर्स यार, हाँ मेरे को समझाओ, मेरे को कभी समझ नहीं आ पाया ये स्नीकर कल्चर। स्नीकर कल्चर तो नहीं यार, मेरे को स्नीकर कल्चर के बारे में मुझे भी बहुत कम नॉलेज है, अच्छा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मुझे स्नीकर्स तो उसमें स्नीकर नहीं बोलूँगा, मुझे जूतों का शौक है। जूतों मैं का शौक पुराना है। आदमी हूँ हाँ हाँ तो मैं ना पर थोड़ा, जूतों का शौक हाँ है। मुझे जूतों का शौक है। हाँ मुझे ये स्नीकर ऐसा स्नीकर शौक नहीं, मैं स्नीकर हेड भी नहीं बोलूँगा, मुझे जूतों का शौक है। ये नया वर्ड है सुनने में, थोड़ा सा ना तिलिस्मी वर्ड है, तो मज़ा आता है बोलने में स्नीकर। अब स्नीकर्स हैं, डेफिनेटली स्नीकर्स अच्छे लगते हैं अपार्ट फ्रॉम जोक्स। मुझे जूतों का बहुत शौक है यार, हर तरफ के जूतों का, चाहे वो लेदर शूज़ क्यों ना हो, चाहे वो अभी आप स्नीकर्स बोल लो वो क्यों ना हो, चाहे वो चप्पल क्यों ना हो, मुझे हर चीज़ का, मतलब इन फुटवेयर्स का बहुत शौक है। मुझे अच्छा लगता है, एक लगता है जैसे आप कुछ नया पहनते हो ना तो इट्स अ फ्रेश डे। आप इसको पहन के आप सुपरमैन बन जाओगे कि आप दौड़ जाओगे, हाँ। कुछ नया होगा। इट गिव्स यू अ वेरी गुड फीलिंग, दैट इज इट। वो कपड़ों मज़ा का आता है। शौक है। कपड़ों का शौक भी है। तो वो शौक मैंने बोला ना, शौक ऐसी चीज़ है विथ टाइम बिल्ड होती चली जाएगी। आपने बोला ना कि आपको घड़ी लेना चाहिए, शौक डेवलप मत करो, जो जब मन में आए उसको करने की तब कोशिश करो। कर लो, रोकना मत खुद को, हम्म। और कम नहीं होगा कुछ, ये मुझे पता है। ये फिलॉसफी मैंने अभी थोड़ा रिसेंटली अपनानी शुरू करी है अच्छा। कि अगर किसी चीज़ का मन है हाँ तो उसको कर लो, उसको कर लो। बाद के लिए टालो मत। बिल्कुल। जैसे कि मेरा इस साल का दूसरा ट्रिप है, सेम ही जगह का, हाँ अच्छा, सेम जगह सेम का। जगह का। अच्छा, स्कॉटलैंड हो चुके हो? अभी मेरा सितंबर में ग्रेजुएशन था, ठीक है तो मैं तब गया था लंदन, ठीक है और मैंने बीच में, मेरी स्कॉटलैंड में दोस्त रहते हैं तो मैं उनके यहाँ चला गया। ठीक है। पर इस टाइम मेरा मन कर रहा है कि यार क्रिसमस देखने का बड़ा मन कर रहा है। अभी 2-3 साल बाद सब खुला है, मैं वहाँ पे पढ़ रहा था जब, तो क्रिसमस बड़ा फैसिनेटिंग लगा था। तो मैंने कहा मन है, अभी चला जाऊँगा तो हो जाएगा, नहीं जाऊँगा तो अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब पता नहीं क्या करना हो अच्छा क्या किया। करना हो। मैंने कहा अभी शौक है, मन है, तो चले जाता और है। टाइम है, टाइम एज है, है। एज के था, बाद में ना हर चीज़ उस समीकरण के हिसाब से शायद ना आती है बैठे। कि नहीं, बिल्कुल। वो समीकरण रहता है कि नहीं, वो जो ईजीनेस अभी है, जिस ईज से आप चले जा रहे हो, आप प्लान कर रहे हो ट्रिप, वो होगा कि नहीं, तो नहीं सोचना चाहिए, जब जो आए कर लेना चाहिए। कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो यार, ट्रैवल कर रहे हो और ये एक्सपीरियंस पे आपका ऐड ही करेगा।
मेरे पापा यही कहता है कि पैसा कमाओ, घूमो, हाँ घूमो, डेफिनेटली, घूमना ज़रूर चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली इतना ज़्यादा ऐड करता है ना एक्सपीरियंस में, बिकॉज मुझे ट्रैवल करने पहले बहुत डर लगता था। एक टाइम था मुझे ट्रैवल करने में बहुत डर लगता था, ऐसा क्यों? एंजाइटी बहुत होती थी ट्रैवल करने से पहले। हाँ, मतलब प्लानिंग बहुत होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हाँ बहुत हेडेक होता है, हाँ, हेडेक माथापच्ची बहुत होती है। होता है कि यार जाना है, या मान लो कल जाना है तो आज से एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, एक हफ्ते पहले से होगी। वो ना धीरे धीरे मेरी ख़त्म हुई है कहीं ना कहीं। इसका श्रेय भी जाता है गौरव को। उनके साथ घूमने के चक्कर में। ओहो, अरे मतलब लास्ट बंदा फ्लाइट बोट करने वाला हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं होऊंगा, बट मैं वो भी हुआ है, बिकॉज ही सो कैलकुलेटिव। उनका एक मिनट भी वेस्ट ना हो जाए उस उसके लिए। और कभी हो सकता है उस चक्कर में मैं लेट हो जाता हूँ, बिकॉज मैं एंग्शियस इतना हो जाता हूँ, उल्टे सीधे डिसीजन आप पैनिक कर जाते हो। बिल्कुल। वो चीज़ें भी मैंने सीखी हैं ट्रैवल कर करके ना, वो एंजाइटी ख़त्म होती है। तो ट्रैवल का ये भी एक एडवांटेज है मुझे लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। बहुत बढ़ता है। पहले आपको लगता है वहाँ जाऊँगा कैसे जाऊँगा, लोग नहीं जानते होंगे, लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आया, बट जब आप उतर जाओगे ना स्विमिंग पूल पे, तो आपको स्विम करना ही पड़ेगा। या नदी में, स्विमिंग पूल तो चलो क्या ही बोल दिया मैंने, नदी में आपको कोई फेंक देगा, करना आप ही पड़ेगा, मैनेज कर लोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ स्विमिंग सीख जाओगे, तब बट आप निकल मैनेज कर लोगे, करके पार हो कॉर्नर जाओगे। बहुत पकड़ लोगे अपना, वापस आ जाओगे। तो ट्रैवल करके मैंने यही चीज़ सीखा, और गौरव के साथ ट्रैवल करके और मुझे सीखना। काफ़ी फ़ायदा मिला है मेरे पर्सनल लाइफ में, कि लाइक पैनिक अटैक्स बंद हो गए। ट्रैवल मुझे करने नहीं से पता पहले आप स्ट्रेस कम हो कैसे गया। मैनेज करते हो अपना। अच्छा, अकेली जा रहे हो घूमने? हाँ, वहाँ पे जो दोस्त रह रहे हैं उनको मिल जाऊंगा, बट यहाँ से तो पहुँच जाऊंगा। जैसे मेरी आज रात की फ़्लाइट है, और मुझे इस टाइम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि टिकट बुक है, वीज़ा मेरे पास है। तो मुझे पता है कि टिकट और वीज़ा अगर तैयार है तो मैं पहुँच तो जाऊँगा किसी तरह। वहाँ पहुँचने के बाद ट्रेन देखूंगा, बस देखूंगा, वो बात की अच्छा, वो हेडेक है। जाके फिगर आउट वो करोगे? जाके फिगर आउट करेंगे। यहाँ से वहाँ तक की फ़्लाइट बुक है, अच्छा, वहाँ उतर जाएंगे, ओके। एंट्री हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे। ज़्यादा सामान मैं लेके जा नहीं रहा हूँ, मेरा हफ्ते 10 दिन का ट्रिप है, तो मुश्किल से 3 जोड़ी कपड़े, अच्छा, एक टेक का बैग उठाएंगे, चल देंगे। ये मेरा अभी हुआ है। पिछली वाली ट्रिप तो मैं बहुत पैनिक कर रहा था कि यार बहुत टाइम बाद वाह, जा रहे हैं। दैट्स रियली गुड, बिकॉज मैं वही सोच रहा हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि अभी आपका टिकट है, वीज़ा है, सब सॉर्टेड है, ये तो है। इसके पहले आपको वहाँ जाके बस करना है, ट्रेन करना है, आपको ये कुछ नहीं नहीं सोचा, पता। ये नहीं सोचा है अभी। मैं पहले पता करता कौन से ट्रैवल, कहाँ पर जाना है मुझे, हाँ। किस मोड से जाना है, कौन सा मोड अपनाना है, कौन सा बेस्ट एंड द सेफेस्ट है। हम्म। मतलब वो आज भी है मेरे साथ। वो शायद धीरे धीरे जाएगा या नहीं नहीं भी जाएगा। जाए, वो प्लानिंग करना तो बिल्कुल अच्छी बात है। नहीं नहीं, बट उसकी भी ब्यूटी है यार, इंडिया में हो मैं कर सकता हूँ ये चीज़, मेरे को बाहर हाँ, के लिए थोड़ा सा डर लगता है। मैं सोलो ट्रिप्स पे भी गया हूँ, ऐसा मेरे नहीं है। ख्याल से सोलो ट्रिप पे तो जाना चाहिए। सोलो ट्रिप पे जाके ये समझ आता है कि डेफिनेटली, क्या करना है, क्या नहीं करना। हाँ ये फैक्ट है। आई अग्री विद यू, इस पे आई सेकेंड यू, बिकॉज सोलो ट्रिप पे जाके आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का इतना टाइम मिलता है ना, देन यू रियलाइज कि आप दुनिया को टाइम देते हो, आप खुद को टाइम नहीं देते हो। कभी तो खुद को टाइम दोगे यार, हाँ, और वो बहुत ज़रूरी होता है खुद को टाइम देना मेरे हिसाब से। बाकी सबका पर्सपेक्टिव एंड पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो ट्रैवल तो आप कितना ट्रैवल करते हो अभी? कितने फ्रीक्वेंटली ट्रैवल हो जाता है विच आर नॉट वर्क ट्रिप्स? जैसे अभी मुझे पता है आप दिसंबर में जा रहे हो। वर्क ट्रिप्स, मोस्टली वर्क ट्रिप्स होते हैं यार, हम्म। बिकॉज घूमने का लास्ट कोविड के पहले तक घूमना हो जाता था, फिर भी मार्च तक फिर भी मैं काफ़ी घूमा। मैंने फर्स्ट 3 months ऑफ दिस ईयर आई हैड 4-5 ट्रिप्स। आफ्टर दैट आई डोंट थिंक देयर वाज सो मच वर्क, काम का प्रेशर भी होता है, उसके अलावा फिर मन भी नहीं करता है। फिर आपको लगता है जस्ट वांट टू लाई डाउन, चिल करना चाहते हो, बैठ के टीवी देख लो। फिर उसके बाद वो भी तो पर्सपेक्टिव होता है ना, एक बार जब आप फैमिली लाइफ में घुस जाते हो तो फिर आप इतना डेफिनेटली, घूमने की तरफ भी तो अब ज़्यादा। पहले हाँ एग्जैक्टली वो है, डेफिनेटली है, मैं उस पर आ नहीं रहा था। बट हाँ मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फैमिली लाइफ में आने के बाद वो बंद हो जाती हैं, हम्म। बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, हम्म। तो आप सोचने लग जाते हो, आपका थोड़ा सा काम बढ़ता है, फैमिली बढ़ती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस लेवल पे बढ़ जाती हैं कि आपको फिर लगता है यार
ट्रिप प्लान करते हैं, यहाँ जाए कि ना जाए। पहले के क्या होता था, पहुंच जाते हैं फिर देखेंगे। कहाँ इधर ये जगह है बहुत अच्छा है वीकेंड में चलते। चलते हैं। हाँ, प्लान कर लिया, टिकट कराया, निकल कर लिए। लिए। तो मैंने इसीलिए कहा ये टाइम हर बार नहीं आएगा कभी। हाँ। लाइक अभी एंजॉय कर लो, ये सब हो सकता है ज़िंदगी भर करो, यू नेवर नो, तो सबका अलग अलग होता है। हम्म, बट हाँ, बट जाऊंगा अभी तो, घूमने तो जाना ज़रूरी है यार, फॉर सैनिटी जरूरी ट्रैवलिंग होना इज़ वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट आई तो फील। फॉर यू एंड फॉर क्रिएटर्स एज वेल, आपका काम तो 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे 7 दिन आपका काम चल रहा है। 24 घंटे काम, 24 घंटे छुट्टी। 24 घंटे 24 घंटे काम, 24 दिन छुट्टी। तो आप मेंटली अपने आप को ऐसे आप पर्टिकुलरली कैसे डिटैच करते हो कि हाँ ठीक है अभी काम का टाइम है, अभी काम का टाइम नहीं है? यार मेरे को काम करने में मज़ा आता है वेदांत, तो मुझे अच्छा। ना काम काम नहीं लगता। हम्म। मैं इतना एंजॉय करता हूँ काम को कि यार मैं 24 घंटे भी कर सकता हूँ, मैं 48 घंटे भी कर सकता हूँ। बिकॉज मेरे लिए काम काम नहीं है, मेरे लिए फ़न है, हम्म। मेरे लिए मज़ा है। मतलब कुछ टारगेट्स मिल जाते, कुछ टारगेट्स आप अपने लिए सेट करते हो, उस पर आप फंस जाते हो कि यार ये तो करना है, ये करके देखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर से मेरा गौरव का टारगेट था TG 2.0। हाँ। तो TG 2.0 हम लोग बहुत पहले से प्लान कर रहे थे, हम्म। और कोविड आ गया, ये सब आ गया। हम लोग का प्लान था 2020 में TG 2.0 का, हम्म। बट ये सब आ गया और उसके प्लानिंग में बहुत टाइम गया है। अरे लोगों प्लानिंग को में। लगता है, मतलब लोगों को जो दिखता है उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत काम होता है। हम्म। हम लोग को कुछ फ्रेश करना था अपने ऑडियंस के लिए, और उसके अलावा भी यार, मतलब दैट वाज वन पार्ट। गौरव भी बहुत बिजी था, उसके बाकी भी सारे काम है। एट द एंड ऑफ द डे मैं भी समझता हूँ उसके लिए, फॉर हिम इट्स लाइक अ हॉबी, यू नो, ही लव्स इट पैशनेटली करते हैं, बिकॉज ही लव्स हिज ऑडियंस, ही लव्स हिज फैमिली। हम्म। तो उस पर भी काम था, यू नो, हायरिंग पीपल, गेटिंग द राइट पीपल एट द राइट स्पेस। हाँ, तो वो मैंने देखा ना जब मैं मतलब गए थे वहाँ पे उनके फार्म पे, तो मैं देख के मतलब मैं खुद शॉक हो गया कि अच्छा ठीक है इतना बड़ा स्पेस लिया है, इतने सारे लोग बने हैं। मेरे को तभी पैशन समझ आ गया जब वो लेके गए थे जिम दिखाने अपना, कि यार मैंने तो जिम भी यहीं बना लिया है कि अब शूट भी यहीं होगा, काम सारा यहीं होगा, सब कुछ यहीं होगा, क्योंकि मेरे को एक जगह में बड़े अच्छे से काम करना है। एंड जो विल पार है ना गौरव हम्म। का, अच्छा, सीखने वाली बहुत सारी चीज़ें। ही इज़ यंगर टू मी, अच्छा। हाँ, ही इज़ यंगर टू मी, बट जो सीखने वाली चीज़ें हैं, जो लोग बोलते हैं ना अपने बड़ों से सीखो, नहीं नहीं, सबसे सीखो। आप सबसे सीख सकते हो। आप बहुत छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो। हम्म। और जो एक पैशन होता है, जो एक, यू नो, मैंने बोला ना कि मुझे काम पसंद है, मुझे 48 आवर्स में काम कर सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं गौरव के साथ रह के हुआ है। हम्म। अभी ये कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और काम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और काम कर रहे हैं, फ़ोन पे हैं उस पे भी कुछ काम चल रहा है। एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू यूट्यूब, बिकॉज यूट्यूब इज एक हॉबी है, उसको पार्ट हॉबी है की तरह छोटा। कर रहे हैं, एक पार्ट है, लाइफ का पार्ट हो गया एक। बट उसके अलावा जो बाकी काम है उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, तो उसको भी मैंने देखा हम्म। कि कैसे मैनेज कर रहे हैं। बिकॉज मेरे भी और भी काम है, तो उसको मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। बट व्हेन आई सॉ हिम दैट ही इज़ मैनेजिंग इट सो स्मूथली, तब मुझे लगा यार ये बंदा एंजॉय करता है काम को। हम्म। तो तब मैंने काम एंजॉय करना स्टार्ट स्टार्ट किया। किया। वरना पहले मुझे भी लगता था कि यार आज हो गया ना, 10 घंटे काम कर लिए, अब आराम करते अब हैं। नहीं कर रहा हूँ 2 दिन काम में, अब 2 दिन काम नहीं करूंगा, मैं आराम करूंगा। ऐसा हाँ। हुआ है वेदांत, ऑनेस्टली ऐसा हुआ है। और मैं कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं 1 हफ्ता काम नहीं कर रहा हूँ, हम्म। किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ। एकदम इनिशियल डेज में हुआ था, बट व्हेन यू आर अराउंड पीपल हु आर वर्किंग ऑल द टाइम एंड मज़ा आ रहा है दे आर उनको। डूइंग व्हाट दे लव, तो फिर देन आई रियलाइज कि यार जो मैं कर रहा हूँ या तो मुझे अच्छा लगे तो मैं करता हूँ, हम्म। अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। मेरे को मज़ा आता है, मैं हम्म। काम तो कर सकता हूँ यार, जितना मर्जी काम करा लो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ये फिलॉसफी बढ़िया लगी मेरे को कि अगर काम करने में मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल करो उसको। हाँ हाँ, डेफिनेटली यार। हम्म। पर फिर भी आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते हो जब आप काम तो हो गया? रिलैक्स करने के लिए म्यूज़िक सुनता हूँ, गेम खेलते हो? गाना गाता हूँ, गाना गाते हो? बहुत रिलैक्सेशन होता है उससे। हम्म। अपने घर वालों से बात करता हूँ, बिकॉज मैं बाहर रहता हूँ, घर वालों से बात कर लेता हूँ, फ्रेंड से बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत गेम खेल लेता हूँ। हम्म। गेम से मैं ऑनेस्टली बताऊँ थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। अरे यार वो सब गेम इतने सीरियस गेम हो जाता है ना कि यार वो मार ना दे, हाँ। वो एक स्ट्रेस हो जाता है। फिर रिलैक्स करने के लिए आप गाना सुनते हो या आप अपने फैमिली फ्रेंड से बात करते हो, मेरे लिए रिलैक्सेशन वही है। हम्म।
and go out and have some good food. हाँ, Good food. That is it. That's relaxation for me. Having good food with my favorite people. तो मतलब ये चकाचौंध वाली कंटेंट क्रिएटर लाइफ में आपको ऐसे कुछ बढ़िया वैसे शौक नहीं है कि नहीं चलो इवेंट्स में जाते हैं? वो इवेंट्स में तो जाना पड़ता है काम के चक्कर में, इवेंट्स और पार्टी पे हम करते लोग हैं। बहुत कम इवेंट्स पे जाते हैं, हम्म, और इवेंट्स यार इतने इवेंट्स देख चुका हूँ ना, क्योंकि क्या खुद मन नहीं करता। आई वॉज पार्ट ऑफ सो मेनी लॉन्च इवेंट्स of like so many other different brands. इवेंट्स में अब कोविड के बाद जाने का बड़ा मन था क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों को देखा ही नहीं था, तो बहुत मन किया कि यार जाके 150-200 लोग देखे कि लगते लगते कैसे कैसे? एंड इवेंट्स पे भी जाता हूँ तो आज भी बहुत पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं, मज़ा आता है उसमें भी, हर चीज़ का एक मज़ा है। बट चकाचौंध आप बोल रहे हो कंटेंट क्रिएटर्स की लाइफ में, ऐसी कौन सी चकाचौंध है भाई, ये बताओ। वहाँ वैसी है नहीं, बट फ्रॉम एन आप आउटसाइड बताओ, पर्सपेक्टिव आप यू आर ऑल्सो अ क्रिएटर। मैं तो खुद पर्सपेक्ट मतलब मैं तो उस चकाचौंध में अपने आप को इन्वॉल्व रखना नहीं चाहता हूँ मेरे हिसाब पर्टिकुलरली। से चकाचौंध है नहीं वेदांत, सारे ही बड़े सिंपल लोग हैं, है तो सिंपल लोग। और वो ना ऑडियंस का परसेप्शन है और कुछ दिखता है, बाकी लोग बड़े सिंपल है सारे। आप भी सबसे मिलते हो, बिल्कुल। किसी भी बंदे में आपने कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम देख के नहीं मिले होगे, मतलब किसी से मिलोगे बहुत, मैं बोलता हूँ 99.8% पीपल आर वेरी जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं। हाँ, ये कंटेंट क्रिएटर्स बने क्यों यार? क्योंकि वो नॉर्मल लोगों के नॉर्मल लोग जैसे नॉर्मल लोगों को पसंद आता है एग्जैक्टली नॉर्मल लोग, एक हमारे आपके जैसे लोग, कोई एक बंदा उठता है तो अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी अपनी फैमिली को लेके जा रहा हूँ, हाँ ऐसे ऐसे ट्रिप पे जयपुर लेके जा रहा हूँ कि चलो घर वालों के साथ थोड़ा घूमते हैं, ठीक है। तब उसमें एंग्जाइटी हो रही है मेरे को क्यों? कि यार फैमिली जा रही है, पेरेंट्स जा रहे हैं, बहन जा रही है, तो उनको आप ऐसे ही कहीं भी रुकवा नहीं सकते। आपको रुकने के लिए अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। आप उनको ये नहीं बोल सकते कि चलो आओ, अगर किला देखने चलना है तो चलो बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, हाँ, वो उसके लिए आपको गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो ये सारे स्ट्रेस के चक्कर में जो मेरा काम अगर उस सेम ट्रिप का एक सर्टेन पॉइंट पर, प्राइस पॉइंट पे हो जाएगा, वो एक तो ऑटोमेटिकली इंटू 4 हो गया है। ऑफ कोर्स। एक बेस लाइन स्टैंडर्ड सेट करना है तो उसको इंटू 0.1.5 कर दो, तो वो हल्का सा स्ट्रेस है। अकेले घूमने में तो बढ़िया है, कहीं भी घूमने निकल लो, कुछ भी कर लो। डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स। अब आप जा भी तो स्कॉटलैंड रहे हो, हाँ, तो वो तो थोड़ा फिर आप कंपेयर कर रहे हो जयपुर से, तो देखो दोनों चीज़ों में अंतर है। अंतर तो अब आपके एक स्कॉटलैंड के एक साइड का टिकट जो है, हाँ, पूरी ट्रिप से सस्ता पड़ेगा, पूरे ट्रिप से पूरे जयपुर ट्रिप से सस्ता पड़ेगा। तो वो भी तो है। हाँ, अब वो भी है। आपको उसमें एंग्जाइटी हो रही है। हाँ, देखो यही होता है मैटर कि इंसान जब अपने ऊपर खर्चा करता है उसको बुरा नहीं लगता, बट जब थोड़ा फैमिली सब आ जाते हैं तब लगता है यार थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए खर्चा। थोड़ा ज़्यादा ना हो जाए, थोड़ा अगर हो भी रहा है तो अच्छे से वसूल होना चाहिए पैसा, कहीं इनकन्वीनियंस ना हो जाए। क्योंकि इंडिया में प्रॉब्लम है ये। हाँ, आप इंडिया में कोई भी जगह जाते हो, आप सोचोगे पैसा वसूल हो जाए, क्या आप स्कॉटलैंड जाके बोलोगे पैसा वसूल हो जाए? तो मैंने तो देखो BNB वगैरह टिकट विकेट उस हिसाब से कह रहा है कि वसूल होना चाहिए। पर हाँ, वसूल, समझ रहा हूँ आपकी बात। वसूल आप जाके उधर वसूल करने के मूड से नहीं जाते हो, वहाँ आप बोलते हो एक्सपीरियंस। यहाँ आप एक्सपीरियंस जहाँ आप इंडिया में कोई भी शहर में जाते हो तब आपको बोलते हो मुझे वसूल करना है पैसा। हाँ, तो ये एक अगेन परसेप्शन है। आप स्कॉटलैंड जा रहे हो, वही सेम बंदा जा रहा है स्कॉटलैंड, बंदा वो पैसा वसूल करने की एक बात नहीं किया, हाँ, दैट पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट एक्सपीरियंस। बिल्कुल। बट व्हेन यू आर गोइंग टू राजस्थान और एनीवेयर इन इंडिया, तो वो वसूल यू आर वाली टॉकिंग बात आ अबाउट जाती है। पैसा वसूल कर रहा है बॉस, देखो हम तो हिंदुस्तान के हैं, हम तो ऐसे ही हैं। अब देखो इंसान को जैसा है वैसा तो रहने की कोशिश करनी चाहिए। रहने की कोशिश करता तो फिर स्कॉटलैंड भी जाके वैसे ही रही है, वैसे ही आएंगे, वसूल करिए आप फिर। गाऊंगा पर खाने के सारे पैसे वसूल करूंगा। हाँ डेफिनेटली करना चाहिए। मैं पिछली बार जब गया था तो वहाँ पे ना मेरे को एक रेस्टोरेंट में एक बंदे ने पहचाना कि अरे वेदांत भाई आपके बढ़िया पॉडकास्ट देखे हैं, ये है, वो है। वाओ, तो अब की बार अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो उसको बोलूँगा चलो डिस्काउंट दे अब। बट वाओ दैट्स रियली गुड। हाँ, मतलब वो तो अगर है। आपका कंटेंट वहाँ पर लोग देख रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई पहचानता है, तो आपको लगता है कि यार आपने जो मेहनत करी वो कहीं तो पहुँची वो है, सफल है, कहीं वो तो पैसा पहुँची। वसूल है। वो पैसा, हाँ, वो वो पैसा पैसा वसूल वसूल है। कि आपको अगर वहाँ पर कोई बंदा पहचान रहा है, दैट्स अ वेरी बिग थिंग यार। कि आप कोई एक बाहर कंट्री में जा रहे हो, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि आपका ऑडियंस वहाँ पर है, और वहाँ आपको और कोई वहाँ पर कोई आपको बोलता है वेदांत भाई, ओ वाह, तो है, वो दैट्स अमेजिंग। मैं अपने जिस फ्रेंड के साथ गया हुआ था, हम लोग ऐसे लंच पे गए हुए थे कहीं, वो मेरे को लेके गई थी उस जगह पे कि यार मैं तेरे को ना इस शहर की बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेस पे लेके जाऊंगी, मैंने डिस्कवर करी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे अच्छा पिज़्ज़ा तूने नहीं खाया होगा। और वहाँ जाने के बाद जब आगे मैनेजर ने मेरे को पहचाना,
उसने कहा कि यार ये तो ऐसे उल्टा हो गया, मेरे को तो लगा था मैं तेरे को पहचानूँ तो अच्छा चीज़ दिलाऊंगी। उसके लिए बड़ा फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था वो। ओके, एंड हाउ इज द फूड इन स्कॉटलैंड लाइक? देखो बेस्ट चीज़ इंडिया का खाना, आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन? मेरा एक्सपीरियंस वहीं आधा 90% कम हो समझ जाता है। गया मैं, बट समझ गया। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वेजिटेरियन में, तो एटलीस्ट इंडियन फूड से अच्छा कोई खाना नहीं है। नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन में भी इंडियन फूड से अच्छा खाना हाँ, कुछ मेरा एक नहीं। दोस्त है जो जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पे, वो गया हुआ था मेरे साथ, वो स्कॉटलैंड साइड ही रहता था। एंड उसने भी ये बोला कि तुम्हें खाना वाना जितने भी तुम अलग प्रकृति के नॉन वेज वगैरह भी खा लो, इंडियन खाने से अच्छा खाना तुम्हें नहीं मिलेगा ये मैं कहीं। भी बिलीव करता हूँ, इंडियन खाने से अच्छा कोई अच्छा खाना है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। जो मसाले हैं यहाँ पर, जो तड़का पड़ता है, जो हर तरह के मसाले की जो टेस्ट आता है, ओ हो, इंडियन फूड। सरप्राइजिंगली वो सेम मसाले चाइना में भी यूज़ होते हैं बहुत। मेरे वहाँ पे जो फ्लैटमेट्स थे, दो थे, एक लड़का था एक लड़की थी, वो मस्त हमारे पास से जो लौंग काली मिर्च वगैरह यूज़ कर रहे थे। कोविड के टाइम पे वो दोनों चले गए थे वापस अपने देश, मैं वहीं रुका हुआ था, तो उनके मसाले लेके खाना बनाया है मैंने, जब मेरे ख़त्म हो गए थे तो। अच्छा, मतलब मिर्च विर्च नहीं, हाँ मिर्च वगैरह भी थी, दे यूज बट आई डोंट थिंक दे यूज। सेम तरीके से यूज़ नहीं होता हाँ, है, वैसे सेम, यूज़ करने का तरीका बहुत अलग होता है। करेक्ट। और इंडियन खाने से अच्छा तो बट इंडियन खाने से अच्छा मुझे तो नहीं लगता यार। हो सकता है ये हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू हो, बिकॉज हम लोग बचपन से वही खाना खाते हैं, वो तो भी है। हम लोग को वही चीज़ अच्छी लगेगी। अब एक कोई बाहर का बंदा शायद उसको इंडियन फूड अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैंने तो नहीं देखा। हुएवर आई हैव सीन, जो बाहर से आया है उसको इंडियन फूड, दे हैव बीन अ फैन ऑफ इंडियन फूड। पर एक धोखा जो हो रहा है ना बाहर के लोगों के साथ, वो इंडियन के नाम पे जो उनको गलत खिलाया जा रहा है, वो बहुत धोखा हो रहा है। ये तो देखो हर जगह ये होगा। धोखा मैंने नोटिस किया है। हम लोग ऐसे किसी रैंडम किसी इंग्लिश कंट्री साइड में बैठे हुए थे, हमें लगा कि यार चलो आज इंडियन खाना खाते हैं, बड़े दिन हो गए हैं। हम गए एक रैंडम इंडियन रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो आदमी ने जो हमें खिलाया है पनीर के नाम पे और छोलों के नाम पे, बहुत गलत। तब बट रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसे। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस मुझे याद है, जब बाहर जब भी जाते हो आप 3 से 4 दिन मैक्स, उसके बाद आपको याद आ अपने जाती है, घर के खाने की याद आती है, वो तो है। और फिर आप ढूंढते हो इंडियन रेस्टोरेंट। अच्छा, इंडियन रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, नाम होता है इंडियन रेस्टोरेंट, बट होते अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी हाँ होते हैं। यही सीन है, होता है इधर, होता है, बहुत होता है। यही, और सब साथ में काम कर रहे सब होते साथ में काम कर रहे हैं, वो क्यूजीन ऑलमोस्ट हैं, बाहर सेम के ही लोगों है। के लिए हाँ, क्यूजीन वो सेम है। सेम है। और खाना जो मैंने खाया है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंडिया के लेवल का खाना है, बड़ा बट अच्छा। यार वहाँ पर जो चाहिए था ना, घर वो का तब मिल खाना गया, जब याद आता है हाँ। ना, तब आपको लगता है 4%, 10%, 20% डाउन भी चलेगा, पर बट मेरे चाहिए को वही। यही खाना चाहिए, रोटी चाहिए। हाँ, तो मैंने इसमें अपना ट्रैवलिंग रूटीन में शिफ्ट ये किया है कि अब मैं होटल्स में ना रुक के, अब मैं प्रॉपर उसमें रुकता हूँ, BNBs में, BNBs जो में, घर होते हैं जिसमें किचन होता है, समझ गया। ताकि अगर मेरा मन करे यू कि कैन यार कुछ अच्छा कुक। खाना है तो मैं लाके रॉ मटेरियल बना लूँ। करेक्ट, 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 तो करेक्ट। वो तो मैंने अभी भी किया हुआ है कि अभी मैं अगर जाऊँगा तो मैं रॉ मटेरियल बट खरीदूंगा। चाइना गए हो आप? चाइना नहीं गया मैं, चाइना नहीं जाना भी गया। मत कभी। जाना भी मत। ठीक है, जापान जाना है मेरे को, पर चाइना क्यों नहीं। हाँ, चाइना का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अजीब अच्छी रहा रही है। नहीं रहा। स्पेशली फूड, आई टोल्ड यू दैट आई एम अ फूडी। हाँ। खाना नहीं अच्छा है यार, और वहाँ पर मतलब पता नहीं, मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस ही खराब था चाइना का। वो आई तो डोंट नो, मतलब मैं बीजिंग नहीं गया, मैं गया था शेंजन, ग्वांगजाओ, इधर गया था। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। हो सकता है खाने के बीजिंग बहुत मामले में अच्छा हो, खाने के मामले में भी ओवरऑल। मुझे तो खाने से, मैं फैमिली के साथ सिंगापुर गया हुआ था, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, ऐसे ही कि यहाँ से होटल से निकल के चलो वॉक करके आते हैं थोड़ा, बीच में एक सेक्शन आया जहाँ पे मेरे पूरा परिवार, मेरे पापा प्याज भी नहीं खाते। अच्छा, हाँ, और उनको साइड में वो एक स्ट्रीट मार्केट से दिखता है जहाँ पे उन्होंने जितने जानवर ऐसे यहाँ पे सड़कों पे घूमते हुए देखे हैं वहाँ वो जानवर लोग खा रहे थे। तो उनकी, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन और मेरी खुद की, वो शक्ल नहीं भूलता मैं। जब भी देखता हूँ मैं कि अरे ये खाना, सिंगापुर से मेरे को वही चीज़ आती है, मतलब और भी ऐसे बढ़िया देश है, पर खाने के मामले में वही चीज़ याद आती है। नहीं खाना तो यार बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे अगर अच्छा खाना नहीं मिलता है तो मेरा मूड ख़राब रहता है, मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। सो मेरा हेल्थ डाउन चला जाएगा, मेरा मूड ख़राब रहेगा, मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊंगा, मैं सीधे मुंह किसी से बात नहीं करूंगा। फूड शुड बी लाइक इन अबंडेंस एंड एंड इट गुड शुड बी क्वालिटी, गुड। गुड क्वालिटी। और नॉन वेज तो मस्ट, मतलब उस पर मैं कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरे पे बहुत अब वो तो फ्रेंड्स हैं, बंगाली नेचर, मैं तो यही और माना है। बंगालीज में भी नहीं यार, मतलब देखो मेरे, इतना भी। मैं इधर पढ़ा हूँ देशबंधु में, मेरे बहुत बंगाली दोस्त रहे हैं CR पार्क कालका जी के चक्कर में, उनसे ज़्यादा ऐसे शौकीन खाने वाले मैंने नहीं देखे हैं, तो बढ़िया बात है। बट लोग पूछते हैं कि आप रोज़ नॉन वेज खाते हो,
तो मेरा पॉइंट ये होता है कि रोज नहीं, हाँ आप ये पूछो कि सुबह से लेके शाम तक कितनी बार खाते हो. सो आई स्टार्ट विद ब्रेकफास्ट, हाँ देन लंच, देन डिनर. इसमें तीनों में तीनों टाइम पे मुझे नॉनवेज चाहिए. हम्म, तो आई एम दैट हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, मेरे को पसंद है. बट कभी कभार वेज खाना भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है. आलू गोभी, आलू जीरा, दाल गरम गरम अगर हो, दाल चावल ढाबे का खाना मुझे बहुत पसंद है. जैसे आप कभी पंजाब साइड जाते हो तो आपको बीच बीच में ढाबे पड़ते हैं, अरे वो बहुत बहुत अच्छे ढाबे बढ़िया पड़ते खाना हैं. मिलता है हम लोग के पहले इलाहाबाद से कानपुर के बीच में कुछ ढाबे पड़ते थे, बहुत अच्छे ढाबे होते थे. बिकॉज हम लोग को ढाबे का ना वो पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि ढाबे के बाहर अगर बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, तो ट्रक मतलब ड्राइवर्स आर द पीपल जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं. मतलब उनको टेस्ट वाइज खाना परफेक्ट चाहिए होता है. क्योंकि वो तो सच में घूम ही रहे हैं पूरे देश में एग्जैक्टली, तो तो उनको उनको अच्छी खाना जगह बहुत पता है हाँ कायदे का चाहिए होता है. वो तो अपने साथ घी का डब्बा कैरी लेके करके चलते हैं चलते हैं. तो जैसे ही जहाँ देखते थे कि यहाँ ज़्यादा ट्रक हैं, तो मतलब यहाँ का खाना अच्छा होगा. यहाँ रुकता है पर खाता है अभी क्या ढाबा नहीं रह गया है, वो अब वो खटिया वटिया नहीं रह गई है, अब रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट मिक्स हो हाइब्रिड गया हो है गया है हाइब्रिड वो. हो गया है और हाँ वो पूरा ना एसेंस खराब हो चुका है ढाबे का, वो रेस्टोरेंट ही हो गया है. ढाबे का फील तो भाई वही आता है मेरे हिसाब से. अब सिर्फ पंजाब में ही बचा है जो आपको खटिया में खटिया पे बैठोगे आप, खाना नहीं सामने इनफैक्ट सामने आएगा. राजस्थान साइड भी हैं अभी थोड़े राजस्थान बहुत साइड है. क्योंकि मैं अच्छा. अभी गया था रणथंभौर गया था मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे ड्राइव पे हम निकल गए थे तो वहाँ हमको रास्ते में दिखे बहुत रेयर है बट उधर हैं थोड़े बहुत अरे जो थोड़े आपको बहुत मिल जाएंगे मतलब जितने पंजाब वाले हाईवे पे हैं, उतने तो कहीं भी नहीं है मेरे ख्याल से हाँ पर हाँ. राजस्थान वाले हाईवे पे उस हाईवे पे तो हमको मिल गए थे 2-3 मतलब 8 घंटे का ड्राइव था हमने 4-4 घंटे के ब्रेक में जब खाया तो लगा कि हाँ ठीक है नहीं नहीं, कुछ तो खा खाना रहे हैं बढ़िया खाना खाना अच्छा होता है, ढाबों का खाना अच्छा होता है. इतना शुद्ध होता है ना खाना. हमें तो ये रियलाइजेशन अभी हुआ है मैं और जय यहाँ पे पिछले मतलब लास्ट जनवरी से रह रहे हैं हमने अब जाके अपने घर में एक कुक लगवाई है अच्छा. जब से हमें रियलाइज़ हुआ कि देखो एक तो बाहर से खाना मंगाने में ये स्वाद ये बड़ा आ ये, रहा हो ये चीज़ मैंने जय को शायद फरवरी में बोली थी, जनवरी शिफ्ट करने के बाद. हाँ कि कुक तो लगा फाइनली दैट थिंग हैपेंड. 1.5 साल बाद एंड हाउ इज द एक्सपीरियंस नाउ वेदांत? देखो जब आपको पता है ना कि घर पे खाना बना रखा है और आपको पता है कि एक सर्टेन क्वालिटी का खाना बना रखा है उसमें आपके सामने वाले जो इंग्रेडिएंट अपने हाथों से लेके आए हो घी घर से Hygienic है. आया है हाइजीनिक है वो बना हुआ रखा है तब ऐसा अंदर से लगता है कि हाँ ठीक है खाने को है कुछ जैसे भी मैं गया हुआ था बाहर काम से खाना बना हुआ रखा था तो मेरे को ये एक्साइटमेंट था कि चलो घर जाके आराम से अच्छा खाना मिल जाएगा डेफिनेटली. ये नहीं स्ट्रेस होगा कि यार यहाँ से ऑर्डर करें ये हेल्दी रेस्टोरेंट है या नहीं है इसके इंग्रेडिएंट अच्छे होंगे या नहीं होंगे वो है प्राइमरी सेकंड है कि पैसा बहुत बचता है पैसा डेफिनेटली बहुत बचता पैसा बहुत बचता है है, बहुत पैसा बचता है. और आप क्वालिटी ऑफ फूड बहुत अच्छा हो जाता है. आपको ये पता है कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं हो रहे आपके हाँ खाने में, बिकॉज बाहर से खाना आ रहा है आपको कुछ नहीं पता. कुछ नहीं पता आपको और बिल्कुल हाइजीनिक है कि नहीं है वो भी नहीं कुछ पता नहीं पता. और घर के खाने की बात अलग घर के होती खाने है. की बात अलग होती है और फिर बाहर के खाने के जब आप जब भी जाओगे तो उसकी वैल्यू फिर और लगेगी उसके हाँ, तब क्योंकि मेरे आपको उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगता क्योंकि है. मेरे साथ तो बीच में हो गया था अभी जैसे सेलेक्ट के साइड जो DLF मॉल है हाँ हाँ मुझे वो खुला है सेक्शन जिसमें बहुत सारी खाने की जगह है हाँ 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 तो समझ वहाँ ऑलमोस्ट हम हर 2-3 दिन में पहुँच जाते थे कि चलो मॉल गए हैं तो मॉल तो जाते रहते हैं ऐसे टाइम पास करने मॉल गए हैं तो खाना वहीं पे खा लेते हैं उस खाने को खाने के लिए कोई चाम नहीं बचाता तो उसका वही वैल्यू चीज़ आप करने रोज करने लग जाओगे तो उसका मज़ा खराब हो ज़्यादा जाएगा. खराब हो जाएगा बट घर के खाने की बात अलग है. मतलब दैट आई फील, मतलब ये क्या ये दिक्कत थोड़ी यहाँ की मेरे को इंडिया की लगी थी मतलब दिक्कत नहीं है ये यहाँ पे कन्वीनियंस है इंडिया में ना हाँ डेफिनेटली. तो आप फिर सर्विसेज. सर्विसेज हैं कन्वीनियंस है यहाँ की सोसाइटी कल्चर ऐसा है कि आप वो सर्विसेज अवेल कर सकते हो जब मैं लंदन में रह रहा था तो वहाँ खुद बनाता था मैं खाना और शायद हफ्ते का खाना बना के रखना पड़ता होता. 3-4 दिन का खाना बना के रखता हाँ था एक साथ मतलब में वो भी इसलिए क्योंकि आप खाना मंगाओगे तो 500 रुपये तो आपकी डिलीवरी फ़ी है एक मील मुझे की लगता है ये लग्जरी है. ये तो लग्जरी 100% लग्जरी है ये। लग्जरी करने के लिए लोग इंडिया आते हैं बिकॉज यहाँ पर सर्विसेज हैं, इतने लोग हैं जो आपको सर्व करेंगे. और ये बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल आज आप बाहर जब लंदन में थे या कहीं भी और चले जाओ, मोस्टली हर जगह आपको झाड़ू भी खुद ही करना है, सब खुद करना है पोछना भी खुद ही है, बर्तन भी खुद साफ डस्टिंग करना भी है खुद ही करनी है, खाना भी खुद बनाना है और बर्तन भी खुद धोने हैं. बिल्कुल उसको फिर पोछने भी खुद ही हैं, फिर बाकी काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है पढ़ाई भी करनी है. हाँ पढ़ाई तो एक और भी दूसरे काम में आता है, फिर थोड़ा गेम भी खेलना है, कुछ बिल्कुल सब घूमना भी कुछ है करिकुलर एक्टिविटीज़ भी है, उसके बाद पढ़ाई आती है. बट इंडिया में क्या है, लग्जरी है इन सब चीज़ों में. ये खराब नहीं बोलूँगा मैं, नहीं आई थिंक इट्स अ ग्रेट आदत खराब ज़रूर हो जाती है आदत इससे. खराब हो जाती है हाँ उससे। मतलब आपको बाहर जाके मैनेज करने में शायद प्रॉब्लम होगी.
ये होता है, ये मैंने जब वहाँ पे मेरे जो नए नए दोस्त बने थे ना, जो यहाँ से दिल्ली से आए थे या जी। फिर बॉम्बे वगैरह से आए थे, उनको भी देख के लग रहा था कि हाँ ठीक है, इनको ये अपने आप काम करने की आदत, खुद कुछ करने की आदत नहीं है। बट इवेंचुअली वो भी अडेप्ट कर गए थे, उनको भी रहना तो वहीं है ना, ऑफ कोर्स काम तो उनको वही करना है। ऑफ कोर्स। आई थिंक ये होना चाहिए, ये इंडिविजुअली एक्सपीरियंसेस तो हर इंसान की लाइफ में होने यानी चाहिए। इंडिया की लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ तो बहुत अच्छी है, ये तो नो मैं डाउट मानता हूँ। अबाउट दैट। आपको अपना इलाहाबाद छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? लाइक पढ़ाई के लिए आए थे इधर दिल्ली साइड या कहाँ गए थे? हाँ, मैं अपने सेकंड पीजी के लिए आया था। ओह, सेकंड पीजी के हाँ लिए। जी, मैंने फर्स्ट पीजी करा था, पीजी डिप्लोमा इन एड एंड पीआर, आमिटी लखनऊ से। अच्छा। उसके बाद 1 साल में आमिटी लखनऊ में था। उसके बाद मैं मीडिया मैनेजमेंट, एमबीए इन मीडिया मैनेजमेंट करने आमिटी नोएडा आया था। अच्छा। तो मैं 2012 में आया था। दिल्ली। हाँ जी, मैं पहले 2012 में कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मैंने इंटर्नशिप करी थी एनटीपीसी में, और उसके बाद मैं 2012 में आया, 2014 में आई पास्ड आउट, और उसके बाद से फिर आई स्टार्टेड वर्किंग, और बस कारवां चल रहा है, चलता रहेगा। वैसे पूछा था क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये भी है, जो मैं बाकी सारे जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं कॉलेज वाले, स्कूल वूल के बच्चे, जी। उनको ये भी बोलता हूँ मैं कि अगर तुम्हारी स्कूल वूल हो गया है तो कोशिश करो कि तुम अगर कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली सिचुएशन है, कि अपने शहर से बाहर निकल के कुछ काम करो या फिर पढ़ाई करो, क्योंकि वो तुम्हारे को फिर एक अलग पर्सपेक्टिव देता है लाइफ में ग्रोथ के लिए। यू लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ, बिकॉज आप एक अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो। हाँ, आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ना, जो पोटेंशियल शायद आप में है वो नहीं निकल आप वो पाओगे। रियलाइज नहीं करते हो, बट द मोमेंट यू गो आउट आपको फेलियर्स बहुत देखने पड़ते हैं, और जब आप फेलियर्स देखते हो, फेलियर्स से ही आपको मोटिवेशन बहुत मिलता है कि मैं क्यों बार बार फेल कर रहा हूँ। हर बंदा फेल करता है, रोज़ फेल करता हूँ। मैं अपना बताता हूँ मैं कैसे फेल करता हूँ, मैं कैसे फेलियर्स देखता हूँ। मुझे जिम जाना था, नहीं जा पाया, मैं आज फेल कर गया, बट आप उससे रोज़ सीखते हो। यू एवरी डे यू गेट अप एंड यू ट्राई। आप फेल कर जाते हो बट अगेन यू विल ट्राई। तो घर से निकलने के बाद क्या होता है कि आप अकेले होते हो, कोई कुछ नहीं ना कुछ होता तो है। करना ही है। आप बाहर जो लोग मिलते हैं वो भी नए होते हैं, आप फिर नए दोस्त बनाते हो, बनते हैं अपने आप ही, बनाते क्या हो, बनते हैं अपने आप दोस्त। और उसके बाद हर चीज़ के लिए आपका एक बाउंड्री बनी रहती है, बिकॉज आपको घर से एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, आपको अपनी लाइफ उसी में मैनेज करनी है। बहुत सारी फाइट्स और वो सारी चीज़ें आपको सिखाती है, आपके एक्सपीरियंसेस को रिच करती हैं, और आप ग्रो करते चले जाते हो उसी चीज़ पे। देन यू वर्क, यू अर्न ऑन योर ओन। आपको फिर लगता है कि थोड़ा घर वालों को कुछ दे के थोड़ी खुशी, हम लोग क्यों करते हैं हर चीज़, एट द एंड ऑफ द डे फैमिली एंड एनीवन हु इज अर्निंग, दे आर, एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ, they are not earning for themselves. They are earning for the people around them, and that's a fact. वो तो है। कोई अपने लिए नहीं करता यार। आप अपना भी सोच के बताओगे तो आपको भी यही आंसर मिलेगा। मतलब वो भी है, तुम अगर शुरुआत भी करते हो अपने लिए करने की, तो एक पॉइंट का तुम्हें भी लगता है कि यार अब तो और लोग भी जब कर सकते हैं, और लोगों को भी तो खुशी दे सकते हैं वो सेम जो मेरे को मिलती है अपने पे काम करने के लिए। वही खुशी है ना। तो घर से निकलना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने बोला। आप कहाँ से हो वैसे वेदांत? मेरठ से। आप मेरठ से हो। आप कब निकले थे घर से? मैं निकला था अपनी 12th करने के बाद 2014। अच्छा। उसके बाद ही मैं आया दिल्ली तक, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, तो मैंने कहा ठीक है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो पुणे, बैंगलोर साइड भी गए थे, समझ गया। बट मैं इधर आया। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव साइड जॉब करा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ यार, थोड़ा और अब बाहर निकलना चाहिए। तो फिर वो होराइज़न जो पहले जब छोटे होते हो खेलने जाते हो, तो वो अगली गली तक बन जाता है, पार्क तक बन जाता है, फिर वो स्कूल तक बनता है, फिर वो दिल्ली तक बना, फिर वो लंदन तक बन गया है। करेक्ट। तो उसके बाद वो होराइज़न जैसे बड़े होते जाते हैं आपके, तो इसलिए फिर मैं लंदन तक गया, फिर मैं वापस आ गया इधर काम करने। तो कोविड के चक्कर में, बट घर से तो निकलना चाहिए और लोगों के लिए काम भी करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। और वो आपके, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब किसी और के लिए करते हो ना, खुशी तो मिलती है, आप अगले बंदे को भी सिखाते हो कि क्या आप अगले के लिए भी करो, बिकॉज दैट इज़ हाउ यू मेक अ सोसाइटी। एक आपको अगर कोई जगह पे रहना है और आप चाहते हो कि आप जो कर रहे हो ये अगला बंदा, आप कितने लोगों से सीखते हो, आप ये खुद से नहीं करते हो। बिल्कुल। आप देखते हो कोई बंदा किसी के लिए कर रहा है, आपको लगता है मैं भी करके देखता हूँ, आपको मज़ा आता है। आपको जब मज़ा आता है तो आप और करते हो। और जो बाकी लोग हैं वो, एक मुझे इससे वो याद आ गया यार, क्या? सलमान खान की एक बड़ी सड़ी सी मूवी थी। सही से। हाँ हाँ, मतलब सड़ी होती है। कौन सी?
कौन सा कुछ जय जय हो शायद जय हुई होगी। कि आप हाँ, किसी समझा को मैं thank समझा। you बोलना, हाँ। थैंक यू, मैं कुछ वैसे ही डायरेक्शन में जा रहा था तो मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, वो नहीं वैसे बोल रहा हूँ मैं तो। बट आप कुछ अच्छा करते हो तो आसपास जितने भी लोग होते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि कुछ तो कुछ मैं पॉजिटिव भी अच्छा करूँ। उसमें नेट पॉजिटिव ऐड करूँ मैं हाँ कुछ। डेफिनेटली, मैंने भी वैसे ही सीखा है। मैंने आसपास लोग को देखा है कुछ अच्छा करते हुए, फिर मुझे लगा अच्छा यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी तो करते मैं हैं, भी कोशिश करता हूँ। कोशिश कर सकते हो आप, कोशिश करनी इससे चाहिए। ऊपर क्या ही कर सकते आई थिंक बड़ा अच्छा नोट है ये, इस पॉइंट पे इसको रैप अप करने के लिए। हो। डन है, बहुत मज़ा आया थैंक यू वैसे। राहुल भाई, बड़ा अच्छा लगा लाइक मेरे को, आप टाइम निकाल के आए। अरे नहीं नहीं, टाइम निकालने की बात नहीं, बहुत दिनों से पेंडिंग था, मतलब काफ़ी साल से पेंडिंग था, काफ़ी शायद साल से 1 साल पेंडिंग से। था, हाँ। बट काफ़ी मज़ा आया यार ऐसे बात करके आपसे। वो इंटेंशन रहता है कि ऐसे आराम से बैठ के चिल नहीं कॉन्वर्सेशन बड़ा हो। अच्छा कॉन्सेप्ट है यार आप जो कर रहे हो ना, दिस इज़ रियली वेरी डिफरेंट वेदांत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड इसके लिए पेशेंस भी बहुत चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। मतलब मेरे जैसा आदमी बैठा है कुछ भी बकवास करता चला जाएगा, कोई भी इस टॉपिक से लेकर उस टॉपिक पे पहुंच जाएगा, कुछ भी बोलेगा, बट यू हैड पेशेंस, लाइक बहुत मज़ा आया। थैंक यू। चलो अब इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग